सभी विद्यार्थियों को नीट की अग्रिम शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके लिए हिंदी जो विषय है नीट लेवल फर्स्ट, नीट लेवल फर्स्ट जो है उनके लिए यहाँ 300 प्रश्नों का आपके पास यहाँ संग्रह लेकर के यहाँ आए हैं। मैं रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम ध्यान रखा है, इसमें पुराने क्वेश्चन भी है, बीच बीच में PYQ प्लस जो MCQ है ना, जो भी आपके जो है खास खास जहां से संभावना बनी रहती है आपके परीक्षा में प्रश्न आने की, इस बात को ध्यान में रखते हुए और आपको ये तैयार किया है। ये आपका पाठ्यक्रम यहाँ प्रस्तुत है कि भाई आपका मोटा मोटा ये टॉपिक है, संज्ञा सर्वनाम, इस तरीके से इन्हीं प्रश्नों को लेकर अपना टॉपिक के हिसाब से यहाँ लिया है। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आपके लिया है। संज्ञा से जुड़े प्रश्न अपन ने लिए, उनको उसी हिसाब से डिवाइड किया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखो कभी कभी छात्रों के चक्कर पड़ जाता है, यहाँ नहीं हमसे कहा गया है, नहीं है यानी कि नहीं पूछा गया है, तो यहाँ आप देखोगे जो नहीं वाला है आपके, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो देखो तेज भाववाची संज्ञा है आपका, पवित्रता आपके जो है संज्ञा है, सीमा आपके संज्ञा है, तो उसके उसके आपके नहीं है, उसके क्या है आपका सीधा है सर्वनाम, क्या है सर्वनाम है, तो आपका सीधा जो है प्रश्न हो गया। तो इस तरीके से आप देखते चलेंगे प्रश्नों को। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? जितने भी जब हमने क्लास पढ़ी विस्तार से, जितने भी भाव हैं, आंतरिक भाव है, प्रेम, क्षमा, जिज्ञासा, अभिलाषा, पसंद, नापसंद, लोभ, तृष्णा, लालच, मात्सर्य, ईर्ष्या, डाहा, जितने भी ये मन के जो भाव है, आंतरिक भाव है, ये सब के सब भाववाची संज्ञा होती है। तो कहीं भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? भाववाची संज्ञा हो जाएगी। लोभ में भाववाची संज्ञा है। निम्नलिखित में से संज्ञा बताना है। मनुष्य संज्ञा है बिल्कुल। वीर आपके क्या है? विशेषण है, वीर पुरुष। हमेशा विशेषण का प्रयोग विशेष के साथ होता है, संज्ञा का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। ऐसी कुछ बातें ध्यान में रखते रखते धीरे धीरे स्पीड अपने आप आती जाएगी। थोड़ा कभी कभी छात्र थोड़ा कहते हैं साहब थोड़ी सी और गति रखें, तो धीरे धीरे अपने आप आता जाएगा, आप एक बार समझ लें। संज्ञा का प्रयोग, कोई सी भी संज्ञा स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन जो विशेषण है उसका प्रयोग विशेष के साथ होता है, जैसे वीर पुरुष, वीर बालक। तो इस प्रकार से आपके जो है, तो ये विशेषण है। अपना सर्वनाम है निजवाची। समीप अव्यय है। तो देखो अब 3 प्रश्न और तैयार हो गए इसमें। सर्वनाम कौन सा है? तो ये सर्वनाम। अव्यय पूछे तो ये हो जाएगा, विशेषण पूछे तो ये हो जाएगा। ये हमारी संज्ञा हो गई, तो आपका पहला उत्तर हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाची संज्ञा बताइए। अपनी वही सर्वनाम, अवसर वही आपका अव्यय, दया वही आंतरिक भाव है, तो दया आपकी भाववाची संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने का है? देखो कितना बढ़िया पूछा हुआ प्रश्न है, रीट में पूछा हुआ प्रश्न है। काफी इसमें से आधे 40% जैसा भी तो आपके पुराने पूछे हुए प्रश्न है, बाकी नए बनाए हैं। तो आपके जो है शून्य से शून्यता, ये भी बिल्कुल है। तो शून्य तो क्या होता है? एक विशेषण का काम करता है, अव्यय का काम करता है। उत्पीड़न ये खुद एक भाववाची संज्ञा है। उपयोग से उपयोगिता, ये आपका जो है क्रिया से जो है उपयोग, उपयोग खुद एक भाववाची है। भाववाची से ही भाववाची तो कोई ज्यादा खास नहीं है। तो ये सबसे अच्छा हो गया दास। दास जातिवाचक संज्ञा है, इसमें स्व प्रत्यय जोड़ने से आपकी भाववाची संज्ञा बन गई है। किस विकल्प में भाववाची संज्ञा नहीं? नहीं का ध्यान रखना है। देखो सफेदी, सफेदी आपके भाववाची जैसा प्रसंग है, हमने सफेदी करवाई, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, तो जातिवाचक हो जाएगा। अभी हम देखते हैं इसमें भाववाची संज्ञा नहीं। लाली, चारों ओर भैया लाली छा गई, लालिमा छा गई। नीली, ये नीला शब्द है, ये शुद्ध विशेषण है। नीला में ई प्रत्यय जोड़ने से बना है, ये विशेषण से स्त्रीलिंग बनाया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सीधा शुद्ध विशेषण हो गया। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर, क्योंकि सफेदी कुछ शब्द हैं जो दोनों तरफ आ जाते, प्रसंग आ जाते। तो यहां पर आपके मधुर में इमा प्रत्यय जहां भी लगता है वहां भाववाची हो जाता है। लालिमा, मधुरिमा,
अरुणिमा, करुणिमा, गरिमा, लघिमा, अणिमा है। तो इस प्रकार से अणिमा, लघिमा, इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो दूसरे प्रयोग के अनुसार तो वो आपका काफी गहन विषय होता है। जैसे हमने कह दिया कि भाई शिव जी के पास 8 सिद्धियां थी, उनमें एक नाम दे दिया गरिमा, लघिमा, तो वहां सिद्धि के अर्थ में व्यक्तिवाची संज्ञा हो जाएगा। गुरु में इमा प्रत्यय जोड़ेंगे, गरिमा तो भाववाची हो जाएगा, महिमा भाववाची हो जाएगा। लेकिन जब सिद्धियों के संदर्भ में बात करेंगे तो व्यक्तिवाची। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, बहुत ज्यादा नहीं है ऐसे शब्द, कुछ शब्द हैं जो आपके उभयात्मक होते हैं, यानी दो जगह काम आ जाते हैं, भाववाची या जातिवाची, व्यक्तिवाची। तो प्रकार से कुछ शब्द ऐसे आते, उन पर अपन बीच बीच चर्चा करते रहेंगे। अगला प्रश्न है महात्म, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो सीधी सी बात है, भाववाची संज्ञा है। महात्मा में यह प्रत्यय जोड़ने से जो आपकी संज्ञा बन जाएगी तो ये आपके भाववाची बन जाएगी। इस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाची संज्ञा नहीं है। स्वर्णकार आपके व्यक्तिवाची नहीं है, निबंध, प्रधानमंत्री, इसमें एक भी नहीं है, तो ये हो गए सबके सब ये जातिवाची है। रामेश्वर व्यक्तिवाची है, जय किशन, पृथ्वी, अब इसमें यह आ जाता व्यक्तिवाची है तो ये उत्तर हो जाता। द्वारका व्यक्तिवाची है, बुढ़ापा ये दोनों भाववाची है, सोना आपके द्रव्यवाची है जो जातिवाचक में आता है, कुंड आपके कोई भी जातिवाचक है, मधुबन व्यक्तिवाची, सब मिक्स है। अगर इसी प्रश्न को ये कहते कि सभी व्यक्तिवाची तो ये हो जाता है ना, और इसमें सभी जातिवाचक हैं, इसमें सभी व्यक्तिवाचक हैं, ये मैंने संक्षेप में लिख दिया। तो आपका प्रश्न है किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें एक भी व्यक्तिवाचक नहीं है। इसमें तो सभी व्यक्तिवाचक है, इसमें आपका एक व्यक्तिवाचक है, इसमें आपका एक व्यक्तिवाचक है, तो आपका पहला है जिसमें एक भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इस विकल्प में व्यक्तिवाची संज्ञा है, व्यक्तिवाची है, हिमाचल है, राधा है, रामचरितमानस है, तो यहीं पर आ गया, हमको आगे कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। इस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो देखो ग्रंथ जातिवाचक है, सौष्ठव आपके भाववाचक है, ये आपका सुष्ठु शब्द है, यानी अच्छा, इसमें अप्रत्यय जोड़ेंगे तो सौष्ठव बनेगा। हम इस प्रकार के दो चार शब्द और लिख सकते हैं, जैसे लाघव, आपके जो है गौरव, आपके सैसव, दो चार शब्द और भी हम बना सकते हैं। शिशु में अप्रत्यय जोड़ेंगे सैसव, लघु में जोड़ेंगे तो लाघव, गुरु में जोड़ेंगे तो गौरव, ऐसे ही विभु में जोड़ेंगे तो वैभव, तो ऐसे ही सुष्ठु में जोड़ेंगे तो सौष्ठव। अंजीर शब्द एक फल होता है, जितने भी खाने की चीजें जातिवाचक, तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। इस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा, यमुना और भास्कर, भास्कर सूर्य को कहते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, बाकी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। इस प्रत्यय के सह प्रयोग से मधुर शब्द का भाववाची रूप उत्पन्न होगा। तो मधुर में याद रखना, इमा प्रत्यय भाववाची होता है, यह प्रत्यय भाववाची होता है, और ता प्रत्यय, तीनों भाववाची का काम करते हैं। ये ऐसे भी प्रश्न आया है, उल्टा कर सकते हैं, ये तीनों होते कौन सा नहीं है, ऐसा प्रत्यय मधुर के साथ जिससे भाववाची नहीं बने, तो इन तीनों के अलावा तीन से बनेगा, जैसे मधुरिमा, माधुर्य, मधुरता, तीनों ही आपके भाववाची बनाएंगे। तो यहां पर सीधा आपका प्रश्न आ गया है, तो यह प्रत्यय आपका भाववाची बना देगा। गुण, भाव, धर्म, अदृश्य गुण, अवस्था आदि का बोध किस संज्ञा में होता है, सीधा है भाववाची, नाम से ही पता लग रहा है, ये भाव आ गया, भाव को भाव से मिला दीजिए। भाववाची संज्ञा जो है इसमें आपके गुण, धर्म, भावों का आपके क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है। किस विकल्प में द्रव्यवाची संज्ञा नहीं है, पदार्थ, तो देखो घड़ी नहीं है, घड़ी तो जातिवाचक है, पत्थर एक द्रव्य, तांबा, दही, चाहे वो खनिज पदार्थ हो, द्रव्य यानी पदार्थ, चाहे वो आपके जो है तरल पदार्थ हो, चाहे खनिज पदार्थ हो, चाहे ठोस हो या गैस हो। द्रव्य की तीन अवस्थाएं, आजकल साइंस के हिसाब से ज्यादा वो प्लाज्मा वगैरह 4-5 पे पहुंच गई है संख्या, तो वो एक अलग विषय हो जाता है। तो द्रव्यवाची संज्ञा जातिवाचक का ही एक भेद होता है। जातिवाचक के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाची और समूहवाची। इस विकल्प में व्यक्तिवाची संज्ञा नहीं है, नहीं का प्रश्न है, तो देखो जोधपुरी विशेषण बन गया, ये आपका क्या बन गया, जोधपुर में ई प्रत्यय लगाने से जोधपुरी बन गया, व्यक्तिवाची विशेषण बन गया है। जैसे आपके जोधपुरी, बीकानेरी, जयपुरी, जयपुरिया, अलवरिया, कोई भी आपके जो है बाड़मेरी, तो इस प्रकार से जब कोई आपका
व्यक्तिवाची संज्ञा शहर आदि और भी कुछ उसके नाम के साथ प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया जाता है, उसे व्यक्तिवाची विशेषण कहते हैं। ये संज्ञा से बना विशेषण होता है, ये विशेषण में भी आता है। तो ये संज्ञा नहीं रही, खाली जोधपुर होता तो संज्ञा थी। इस विकल्प में संज्ञा शब्द है, तो देखो क्रोधित विशेषण है, क्रोध संज्ञा है, ये क्रुद्ध विशेषण है, ये शॉर्ट में लिख दिया। लोभ से लोभी विशेषण है, ये लोभ विशेषण है। देखो लोभी व्यक्ति, सभी शब्द व्यक्तिवाची संज्ञा के नहीं है, नहीं। एक ही व्यक्तिवाची है, विंध्याटवी तीन व्यक्तिवाची है, पर्वत जातिवाची है, नदी जातिवाची है, कुर्ता तो ये इसमें एक भी व्यक्तिवाची नहीं है। गंगा व्यक्तिवाची है, महावीर कावेरी सब व्यक्तिवाची है, ऐरावत कौस्तुभमणि सूर्य सब व्यक्तिवाची है, इसमें एक भी व्यक्तिवाची संज्ञा नहीं है। इस विकल्प में समूहवाची संज्ञा का प्रयोग हुआ है, समूहवाची। देखो सेना का हुआ है, ये उत्तर हो गया। राजा के सब इसमें नहीं हुआ, भारत इसमें नहीं हुआ, तो पहला ही उत्तर हो गया। सेना समूहवाची संज्ञा है। देखो वाक्य प्रयोग के द्वारा भी आजकल आपके बहुत अच्छा चल रहा है वाक्य प्रयोग, कथन आ जाता है, इसी को कथन बना सकते हैं। सेना समूहवाची संज्ञा है, क्या ये कथन सही है, कथन ए सही है, कथन बी सही है, तो ऐसे आ जाता है। तो आपको सभी बातों का ध्यान रखना है, तो कथन वाले प्रश्न भी आपके आए तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में संज्ञा नहीं है। यहां थोड़ी सी देखो, ये आपके मिसप्रिंट है, हल्की फुल्की हमको ऐसी जो मिसप्रिंट वाली बातें हैं इनको भी छोटा मोटा हमको जो है ध्यान रखना होता है ना। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों का भी आप ध्यान रखें कि भाई किस में जो है आपके जो है संज्ञा कौन सी पूछी गई है, आपके संज्ञा नहीं है कोई सी भी संज्ञा, यानी आपके ऐसा विकल्प बताइए जिसमें संज्ञा है ही नहीं है, संज्ञा है ही नहीं है। तो देखो नीला विशेषण है, सफेद विशेषण है, लोहा संज्ञा है, पलंग संज्ञा है, चोरी भाववाची है, ममत्व भाववाची है, उदल संज्ञा, बाजार संज्ञा। तो पहले में दोनों विशेषण है, लिख सकते हैं कि दोनों के दोनों ही आपके विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, कोई संज्ञा नहीं है। इस विकल्प में समूहवाची संज्ञा नहीं है। समूहवाची देखो दही तो पदार्थवाची है भाई, कारवां संज्ञा है, समूहवाची है, परिवार में समूह होता है, मेला तो कारवां, यो चंद्र बिंदु और लगा सकते चाहे तो चल जाता है, ऐसे ज्यादा यहाँ पर उस बात का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन फिर भी अपन तो शुद्धि का भी ध्यान रखें। किस पद में भाववाची संज्ञा नहीं है, भाववाची और नहीं है, उसकी चतुराई तो आई प्रत्यय, मिठाई नहीं है भाई, मिठाई हमेशा जातिवाचक होती है, ये कई बार प्रश्न आया है। इसमें जुताई है, नेतृत्व है ना, क्षमता भी भाववाची है, इसमें दो भाववाची है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण बताओ। जातिवाचक संज्ञा, गर्मी जातिवाचक नहीं है, भाववाची है, आंगन जातिवाचक है, घटोत्कच व्यक्तिवाची है, चमकीला विशेषण है, तो सबसे अच्छा जातिवाचक आंगन हो गया आपके। इस विकल्प में क्रमशः जातिवाचक और व्यक्तिवाची संज्ञा है, क्रमशः यानी पहले जातिवाचक क्रम से, तो पहले जातिवाचक और बाद में व्यक्तिवाचक। तो देखो कागज बिल्कुल पहला जातिवाचक है, कश्मीर व्यक्तिवाची है, तो पहला ही उत्तर हो गया। इसमें पहला व्यक्तिवाची है, गलत हो गया, इसमें विशेषण है, इसमें सर्वनाम है, तो वैसे ही बिगड़ गया। भाववाची संज्ञा का सही उदाहरण लड़कपन, पन प्रत्यय जहां भी लगता है, लड़कपन, बचपन, है ना, कोई भी आपके जो है कोई भी शर्मीलापन, कोई भी पन प्रत्यय लग जाए तो वो आपका भाववाची बना देता है, लेकिन संख्या में नहीं लगेगा। जैसे 55, ये ध्यान रखना, ऐसे भी प्रश्न आया हुआ है 55, 56, तो आपके जहां संख्या का प्रयोग होगा वहां भाववाची या कोई संज्ञा नहीं होगा, वहां संख्या के संदर्भ में आएगा, ध्यान रखना है ये। सर्वनाम चालू हो गया, तुम दौड़कर चलते हो, रेखांकित पदबंध का उदाहरण बताओ, तो ये सर्वनाम हो गया। तो कुछ नहीं, सीधा प्रश्न पूछा हुआ है, ये आपके रीट में ही आया हुआ है। मुझे वहां, देखो यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो जाती है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, तो मुझे क्या हो गया, आपके सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाची सर्वनाम है, संबंधवाची, निश्चयवाची है, निश्चय, तो यहाँ पर ऑप्शन निश्चयवाची है। नहीं तो याद रखना, यह वह जब आपके सजीव के लिए काम आए, या यो कहेंगे कर्ता के लिए काम आए, कर्ता के संदर्भ में आए, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये अन्य पुरुष भी हो जाते हैं, दो जगह आते हैं ये अन्य पुरुष भी हो जाते हैं। और जब ये संज्ञा से पहले आ जाए तो ये सार्वनामिक विशेषण भी बन जाते, तीन जगह काम आते। जब किसी को संकेत करें, जैसे वह पुस्तक, वह मकान, तो जब किसी
व्यक्ति विशेष, वस्तु, प्राणी, सजीव, निर्जीव को केवल संकेत करे, परिचय दे, वह राम की पुस्तक है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, जो है निश्चयवाची सर्वनाम बन जाते हैं। यह निकटवाची, वह दूर। और जब ये किसी कर्ता के लिए काम आए तब ये आपके किसका काम करते हैं, अन्य पुरुष का काम करते हैं। और जब ये किसी संज्ञा से पहले उस संज्ञा पर जोर दे, वह बालक नहीं आया, वह पुस्तक, वह पुस्तक, वही पुस्तक, तब ये आपके क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान रखना है। हमारा पहला उत्तर है। अगला, वे सर्वनाम कैसा है, अन्य पुरुष है, बिल्कुल अन्य पुरुष है। पुरुषवाची है, बिल्कुल सही बात है। उत्तम पुरुष में आता है, निजवाची में आप आता है, संबंधवाची में जो सो आते। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, जो और सो आते। निजवाची में क्या आता है, आप आता है। उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं आता है। और अन्य क्या आता है, यह है, वह। यह का ये होता है बहुवचन, इसका वे होता है, ये आपको बता दिया है। इस विकल्प में निजवाची सर्वनाम नहीं है, नहीं। राम ने आपको कहां देखा, मध्यम पुरुष है, यहां मध्यम पुरुष है। उत्तम कहता, मध्यम सुनता, अन्य की होती बात। उत्तम पुरुष होता है, स्वयं के लिए होता है, मैं वक्ता होता है। मध्यम पुरुष श्रोता होता है, बाकी बचे वो अन्य पुरुष होता है। तो यहां पर क्या है, मध्यम पुरुष में काम आ रहा है। निज देश, तो ये स्वयं के लिए आ रहा है, तो निजवाची हो गया। स्वदेश, तो ये निजवाची हो गया। अपना गृह कार्य, तो क्या हो गया, निजवाची हो गया। सीधा सीधा आपके जो है, कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, तो मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, तो मैं उत्तम पुरुष है, स्वयं निजवाची है। इस वाक्य में निजवाची सर्वनाम कौन सा है, तो स्वयं हो गया। देखो, मैं तो उत्तम पुरुष हो जाता। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में नमक का कानून तोड़ा। आपने, जब कभी आपका प्रयोग भाषण शैली में हो जाए, जब कभी आपका प्रयोग भाषण शैली में हो जाए, किसी कथन में हो जाए, कोई नाटक आदि लिखने में, कोई ग्रंथ लिखने में, उपन्यास लिखने में, वाक्य निर्वचन शैली में कभी आ जाए, तो हमेशा याद रखना वह अन्य पुरुष हो जाता है। गांधी जी का आ सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, प्रश्न आपके आया हुआ है। ऐसा कभी भी कोई प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना, ये हमेशा जो है अन्य पुरुष हो जाता है। तो यहां अन्य पुरुष में आपके गिना जाएगा। आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तो वाक्य में ये सामने वाले कह रहे हो, तो मध्यम पुरुषवाची हो जाएगा। इस विकल्प में सभी पुरुषवाची सर्वनाम हैं। मैं, बिल्कुल, तुम्हें, हमारा, उन्हें, बिल्कुल सारे आपके पुरुषवाची सर्वनाम है। इसमें निजवाची है, ये संबंधवाची है, ये प्रश्नवाची है, ये अनिश्चयवाची है। निज, अब समझ गए आप कुल मिला के, ठीक है। अन्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है, उसका बिल्कुल यही हो जाएगा आपका। ये तो उत्तम पुरुष हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष, ये आपका जो है अनिश्चयवाची। इस वाक्य में अनिश्चयवाची सर्वनाम का प्रयोग है। घर में कोई सो रहा है, ये कोई, तो यही हो गया, ये कोई ही है। कोई और कुछ, ये दो जो सर्वनाम होते हैं, कोई कुछ, अनिश्चयवाची होते हैं किसी तरह, तो ये तो आपका बल्कि निश्चय बन जाता है, कोई न कोई, किसी न किसी। जब न लगाकर पुनरुक्ति करते हैं तो वो निश्चयवाची सर्वनाम बन जाता है। अगला है, किस विकल्प में सभी मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, तुम्हारा, आपसे, सारे मध्यम पुरुष से, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है। इस विकल्प में सर्वनाम का निजवाची रूप है, निज यानी स्वयं के लिए। अपना काम, राधे श्याम, यानी खुद का काम करो। सामने वाले के लिए, वो खुद के लिए आ रहा है। इनमें सामने वाला है आपका काम, सामने वाला है ना, आपका काम सीताराम। आपने खाना जो है, आपने खाना, सबने खाया, आपने खाया, सबने खाया, हाँ बिल्कुल, सामने वाले के लिए आया। मुझे पानी पिलाओ, इसमें तो उत्तम पुरुष है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये है, अपना काम, राधे श्याम, ये एकदम आपका जो है सटीक प्रश्न है। अपना काम, राधे श्याम, एकदम जो है आपका सटीक प्रश्न है, ठीक है ना। अपना काम, राधे श्याम, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस विकल्प में प्रश्नवाची सर्वनाम है, किसका, बिल्कुल ये आपका जो है हो गया ना, प्रश्नवाची है, किसका काम किया, किसका फल लाया, किसका घर। निश्चयवाची सर्वनाम का उदाहरण बताओ। यह पुस्तक मेरी है, ये तो सर्वनामी विशेषण बन गया। यह मेरी गाय है, ये आपका निश्चयवाची हो गया। वह सो गया, अन्य पुरुष है। उसे पढ़ाओ, तो ये भी अन्य पुरुष है। मूलतः आप सर्वनाम का भेद बताओ। आप सर्वनाम का भेद, मध्यम पुरुष में आता है, बिल्कुल सही है। निजवाची में आता है, बिल्कुल। उत्तम पुरुष में बिल्कुल नहीं आता। अन्य पुरुष में आता है,
तो देखो अन्य पुरुष में भी आ जाता है, ये उत्तम पुरुष में भी बिल्कुल नहीं आता। अगर नहीं आ जाता तो ये होता कि मूल किसी भी आप सर्वनाम है तो उसका मान लो भेद नहीं है, नहीं आ जाए तो याद रखना किसी भी रूप में उत्तम पुरुष कभी नहीं। ठीक है ना, ये आपके अन्य पुरुष में काम आ जाता है, निजवाची में आ जाता है और मध्यम पुरुष में आ जाता है। लेकिन ये आप जो फाइनल कहां से आया है तो वो हमेशा याद रखना निजवाची में। इसका जो मूल भेद है, इसका जो मूल प्रकार है वो हमेशा याद रखना निजवाची सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। इस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग हुआ। जयदेव ने मेरे से, ये बंबईया भाषा के शब्द, मेरे को, तेरे को, अपन को, ये बंबईया भाषा के शब्द है, फिल्मों में जो है चला करते थे, तो इसको आप रहने दीजिए, ये आपके नहीं आते हैं, गलत है ये। बहुत बार ये वाक्य शुद्धि में भी आते। श्रीकंठ ने उसका सामान खरीदा, बिल्कुल सही बात है एकदम, अभी तक तो ये सही है। वहां कोई, अब ये कोई गलत आ गया, मोहन तुम्हारे से, ये गलत आ गया, तो ये सब गलत है, तो आपका 2 नंबर का बिल्कुल उत्तर सही है। मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। वाक्य में क्रम से कौन कौन से, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, अपना हो गया निजवाची, स्वयं हो गया निजवाची, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष निजवाची, तो ये रहा पुरुषवाची और निजवाची, ये आ गया। देखो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटक, कार्य आदि के निश्चय रूप का प्रयोग होने वाला, तो ये आपका सीधा सा है निश्चयवाची सर्वनाम। कहीं कोई हमको दिमाग भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। निश्चयवाची सर्वनाम। तू सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए नहीं होता, मैंने बहुत बार आपको समझाया, बाल्ये सुतानाम, प्रणयंगनानाम, स्तुतौ कवीनाम, रणे भटानाम, त्वंकार युक्ता हि गिरा प्रशस्त, कस्ते प्रभो मोह भरस्मत्वम्, त्वंकार युक्ता ही गिरा प्रशस्त, त्वंकार की वाणी हमेशा प्रशस्त। बचपन में बच्चों को प्रेम से हम तू की भाषा बोलते हैं। जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, स्त्री पुरुष वाला प्रेम है, उसमें तू की भाषा का प्रयोग करते हैं। माता पिता वाला, बच्चों वाला प्रेम है, तू की भाषा का प्रयोग करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते, त्वमेव माता पिता त्वमेव, तू की भाषा का प्रयोग करते। फिर हमें ये अज्ञानता क्यों हुई, युद्ध में कितना ही बड़ा योद्धा हो, तू का प्रयोग करते, तो तू की भाषा आत्मीयता होती, अपनी निकटता को दिखाती है, संबंधवाची नहीं होता, क्योंकि संबंध में तो जो सो बताते हैं, आत्मीयता दिखाती है, संबंध नहीं होता। अशिष्टता हमने मान ली इसलिए अशिष्टता होती है, निकटता दर्शाती है। तो हमारा ये उत्तर सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि इसके लिए तो अलग से सर्वनाम बने हुए हैं। तो ये बहुत बार प्रश्न आया है, पूछा हुआ प्रश्न है, ये आपकी कई एग्जाम में आया हुआ है आपके। ठीक है, यहाँ चूंकि हम रीड को लेकर के ध्यान कर रहे हैं, बाकी कई एग्जाम में जो है आया हुआ है। इस वाक्य में अनिश्चयवाची सर्वनाम का प्रयोग हुआ। अनिश्चयवाची, बह आ रहा है, शाबाश है, तो कोई गा रहा है, ये अनिश्चयवाची। मुझे नहाना है उत्तम पुरुष के लिए प्रश्नवाची। राकेश परिश्रमी छात्र है, उसे जितना कार्य करना होता है वह उतना स्वयं कर लेता है। वाक्य में क्रम से कौन कौन से सर्वनाम है, देखो राकेश परिश्रमी छात्र, उसे, एक तो ये तो हो गया आपका अन्य पुरुष, इतना कार्य बात नहीं है, इतना वह हो गया, फिर अन्य पुरुष, स्वयं कर लेता है निजवाची। तो आपके अन्य पुरुष और निजवाची, तो देखो अन्य पुरुष निश्चयवाची है ना, उत्तम पुरुष गलत, अन्य पुरुष अन्य निजवाची हो गया, अन्य पुरुष अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, ये उत्तर हो गया। अगला देखिए, इस वाक्य में अशुद्ध सर्वनाम है, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, सही है ये तो, मेरे को, ये रे, अभी समझाए थे, ये बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, मेरे को, तेरे को, अपन को, मेरे से, मेरे पर, हमारे पर, ये बंबईया भाषा के शब्द। प्रश्नवाचक सर्वनाम, सीधा प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन क्या दो होते हैं आपको, तो ये किसने हो गया, कौन क्या दो होते हैं, इसी के रूप में, ये कार की रूप है भाई, अपन खूब सारे पढ़े थे, कौन क्या, किसने, किसको, किसके लिए, तो ये बहुत सारे अपन ने कार के रूप पढ़े थे। उसके घर में कोई बैठा है, वाक्य में कौन से सर्वनाम, उसके घर में अन्य पुरुष हो गया, कोई बैठा है अनिश्चयवाची हो गया, तो ये हमारे अन्य पुरुष और अनिश्चयवाची दो सर्वनाम है इसमें। विशेषण का टॉपिक आ गया, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहां पर देखो, बहुत दूर तक और बहुत काल से,
पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही श्लोक में क्षमा की सीमा है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण का प्रकार है बहुत दूर। तो बहुत दूर सीधा बता रहा है अनिश्चित परिमाण। क्यों? बहुत कितना दूर है? अगर फिक्स बता देता 10 किलोमीटर तो वो तो निश्चित हो जाता। बहुत, अब बहुत थोड़ा सा, बहुत इसकी तो कोई सीमा ही नहीं, थोड़ा सा कितना होता है। तो ये जो है आपका बहुत और थोड़ा, इनकी कोई सीमा नहीं, तो अनिश्चित हो जाते हैं। कर्ण दानवीर थे। इस वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द क्या है? दानवीर। तो यहां पर क्या है? भाववाची संज्ञा नहीं, अव्यय विशेषण। यहां पर ये विशेषण का काम करेगा। दानवीर है ना, कर्ण की विशेषता है कि वो दानवीर है। इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? लाखों लोग बिल्कुल है, आर्थिक विषमता बिल्कुल है, अहिंसा की भावना, इसमें दोनों ही भाववाची संख्या है, दोनों ही। एक प्रेरणा तो एक आ गया, तो एक वैसे ही विशेषण होता है संख्या। निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण वो थे जो किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर के उसी संज्ञा पर जोर देने के काम आते, उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो संकेतवाची वही व्यक्ति, वह व्यक्ति, यह वह सबसे ज्यादा इसमें काम आते हैं। और जब ये किसी संज्ञा से पहले आ जाए और उस संज्ञा पर जोर दें तो वो सार्वनामिक विशेषण आते हैं। इन कारखानों बिल्कुल है, इसमें तो है प्रयोग। 2400 घंटे इसमें, गत 20 वर्ष इसमें है, असंख्य में नहीं है। ठीक है ना? तो आपके ये कहा है निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है ना? नहीं हुआ, नहीं वाला आपसे जो है पूछा गया है। तो यहां पर आपके इस प्रश्न में सीधी सी बात है, इनमें जो है आपके मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान रखना है ना, हो गया है निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। तो देखो इसमें 2400 घंटे में आपके नहीं हुआ है, और गत 20 वर्ष इसमें भी नहीं हुआ। इसमें तो हुआ है, इस नहीं को हटा दो, इसमें सही हुआ है तो ये हो जाएगा। ठीक है ना? विशेषार्वनामिक विशेषण का प्रयोग, इसमें ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको नहीं को हटा देंगे तो ये आपका जो है, ठीक है ना, तो ये आपका जो है हल्का सा ध्यान रखना है, मिसप्रिंट है भाई, ध्यान रखना। ये बोनस वाला आपका प्रश्न हो गया है। मैंने कुछ प्रश्न ऐसे डाल रखे हैं बोनस के, अगर नहीं हटा देते हैं जब तो ये पहला हो जाएगा आपका उत्तर, नहीं तो ये बोनस वाला प्रश्न है आपके। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें सीधा है भैया, काली पतलून तो जानते ही हो, तो काली सीधा प्रश्न है आपका। अगला है किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? जिस मनोज ने गाड़ी खरीदी वह आ रहा है, तो बिल्कुल सीधा है आप, है ना, बिल्कुल सीधा है। किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाची विशेषण है? उदयपुरी, बीकानेरी, बिल्कुल पहला, क्योंकि व्यक्तिवाची विशेषण वो होता है जो व्यक्तिवाची संज्ञा के साथ प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। बीकानेर से बीकानेरी, दक्षिण से दक्षिणी, जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी, अलवर से अलवरिया, तो कोई भी और शब्द आप बना सकते हैं। इस विकल्प में विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग हुआ है। उत्तमावस्था, विष्णु भगवान की प्रियतमा, बिल्कुल ये उत्तमा, तम प्रत्यय वाला सारा उत्तमावस्था होती है। किस विकल्प में संज्ञा से बना हुआ विशेषण? सुगंध से सुगंधित, यही बन गया आपका। ये तो अव्यय से बना है बाहर, ये ध्यान रखो, ये अव्यय से बना है। ये अड़ना क्या से बना है? ईयल प्रत्यय। ये कमाना क्या आपकी क्रिया से बना है। अभिवादन शब्द से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो देखो अभिवंदनीय, अभिवंद, अभिवंद तो पहला ही नहीं है क्योंकि शब्द ही नहीं होता, ध्यान रखना। अभिवादित सही पूछो, कोई शब्द ही नहीं, अभिवादित कोई शब्द होता ही नहीं है, तो कहां से बनेगा बताइए, होता ही नहीं है ये। किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऐसा विकल्प बताइए जिसमें सार्वनामिक विशेषण आया है आपका। इस पार्श्विक चक्र, तो इसमें इस आ गया, यही आपका उत्तर है पहला। संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, नहीं, ये वापस आ गया, बाहर से बाहरी एक शब्द रिपीट हो गया। लालच से लालची बना हुआ है, ये तो है ना। धर्म से धार्मिक बना हुआ, चाचा से चचा बना हुआ, तो पहला नहीं है। पहला किससे बना है भाई? अव्यय से बना है, ये अव्यय से बना हुआ विशेषण है। भाववाची संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। प्रथम से प्राथमिक, अरे भाई ये तो प्रथम से बना है, और प्रथम क्या होती है? संख्या, तो यही उत्तर है। ये व्यवहार, ये नीति, ये अध्यात्म, ये तीनों भाववाची संज्ञाएं हैं।
इस विकल्प में विशेषण है ही नहीं है। भाईचारा, भाववाची संज्ञा, ये तो भाई बेसहारा, बिल्कुल बेचारा, थका हारा, ये सब विशेषण है, पहला ही नहीं है आपके। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, ऐसा बताना है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। हसोड़ बिल्कुल है, ये तो आपका हंसना क्रिया, तो ये क्रिया से बना है। धन से धनी, इमारत से इमारती, बुद्धिमान, तो ये पहला ही नहीं है, क्रिया से बना हुआ है। इस विकल्प में सभी विशेषण हैं, सभी शब्द विशेषण है। सुख से सुखी, ऊपर से ऊपरी, भगोड़ा, ज्ञानी, पहले में सारे के सारे आपके विशेषण है। इस विकल्प में संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, संज्ञा, तो बदबू से बदबूदार, ये पहला ही उत्तर है आपका। शानदार है, देखो ये वाला क्रिया से बना है, लिखना से लिख, ऊपर अव्यय से बना है, निचला नीचे अव्यय से बना है, तो पहला ही आपका जो है बदबू संज्ञा से बना है। क्रिया से बना हुआ विशेषण, बिकना से बिकाऊ, पहला ही उत्तर हो गया। इस विकल्प में सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं, दिन से दैनिक, मानवीय, दैहिक, दयनीय, तो ये आपका पहला ही उत्तर हो गया। इस विकल्प में विशेषण है ही नहीं है भाई, विशेषण नहीं है, तो देखो आपकी करुणा की भावना, तो इसमें कहीं विशेषण है ही नहीं है ना। इसमें आर्थिक शब्द आ गया, एक तो ये आ गया, थोड़ा ये आ गया। इस विकल्प में विशेषण का सही प्रयोग है, प्रत्येक छात्रों को 20-20 रुपए दो, देखो प्रत्येक लगा दिया पर 20, ये तो गलत है आपका। प्रत्येक छात्र को 20 रुपए दिए, ये बिल्कुल सही है आपका। प्रत्येकों, ये गलत हो गया। सभी छात्रों को 20 तो ये गलत हो गया, तो कुल मिला के सब गलत है, नंबर का एकदम सही है। ये वाक्य शुद्धि का भी टॉपिक हो गया कि भाई कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब उसको विशेषण से जोड़ के बता दिया कि भाई विशेषण जिसमें सही हुआ है वो बताइए। विशेषण का कौन सा भेद अविकारी होता है, यानी विशेषण का वो भेद बताओ, उसमें ऐसा कौन सा भेद है। तो देखो विशेषण तो विकारी टॉपिक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक टॉपिक होता है क्रिया विशेषण, ये अविकारी होता है, इसको हम अव्यय कहते हैं। तो ये क्रिया विशेषण वाला जो नाम होता है, ये हमेशा ध्यान रखना अविकारी होता है। इस विकल्प में संज्ञा से निर्मित विशेषण है, यानी संज्ञा से बने हुए विशेषण हमको बताना है। तो देखो 50, ये तो खुद ही जो है संख्या है। पाशविक, ये संज्ञा से बना है। लाघव, ये भाववाची संज्ञा, मिठास भाववाची संज्ञा, ये तो दोनों तो भाववाची संज्ञा हो गई, ये खुद आपके संख्या है, खुद ही आपके संख्या है ये तो ये आपका उत्तर हो गया, क्योंकि ये पशु शब्द से बना है। पशु में प्रत्यय जोड़ने से आपके क्या बन गया, पाशविक, पशु में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बन गया, तो संज्ञा से बना पूछा है आपके। इस विकल्प में है ये सभी व्यक्तिवाची विशेषण है, घर से घरेलू नहीं, ये तो जंगल, ये तो आपके जो है जातिवाचक से बना है। सांगानेरी, बीकानेरी, ये बिल्कुल सही है। इस विकल्प में एक भी विशेषण नहीं है। थोड़ा, ये विशेषण है। अगला, ये विशेषण है। दूसरा है पापी है। अर्गला, आगल, पनाला, मिठास, सौंदर्य, इस एक भी संज्ञाएं हैं सारी। क्रिया का टॉपिक आ गया, देखो निम्न में से क्रिया शब्द है आपको आंतरिक कर्ता, साफ दिख रहा है, तो सीधा प्रश्न पूछा है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखो सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, क्रिया के सबसे इंपॉर्टेंट भेद होते हैं। अगर हम पुराने बहुत सारी एग्जाम के भी यदि पेपर देखते तो सबसे ज्यादा प्रश्न सकर्मक और अकर्मक का मिलता है, जिसमें आपके कर्म होता है कौन क्या, दो उत्तर संतोषप्रद मिल जाते हैं अलग अलग। कौन खा रहा है, मोहन खा रहा है, क्या खा रहा है, रोटी खा रहा है, भले वो अप्रत्यक्ष हो तो वो सकर्मक क्रिया है। लेकिन दोनों का उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया, जैसे कौन हंस रहा है, राम हंस रहा है, क्या हंस रहा है, जवाब नहीं मिलेगा। कहाँ हंस रहा है वो अलग बात है, कमरे में हंस रहा है, वो तो अधिकरण कारक है। कर्म कारक, कर्म कारक का उत्तर यदि संतोषजनक मिलेगा और दो कर्म का मिल जाएगा तो उसको द्विकर्मक क्रिया। दादा ने नानी को कहानी, जो पहला कर्म होता है वो ज्यादातर आपका सजीव होता है, जो दूसरा कर्म जिसे प्रधान कहते हैं जो क्रिया के पास होता है वो ज्यादातर अप्राणी, ऐसा नहीं कहेंगे पक्का, पर ज्यादातर अप्राणी वाचक होता है। ऐसा एक सामान्य सी बात हम कर सकते हैं। सुरेश नाचा, इसमें आपके जो है अकर्मक क्रिया है। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, ये सकर्मक क्रिया। लड़का वहां सोता है, ये अकर्मक क्रिया। साधु सो गया, ये भी अकर्मक क्रिया है। तो ये क्या बताऊं, उपाय बताऊं, साफ दिखाई दे रहा है। वह दौड़कर चलता है, दौड़कर पूर्वकालिक क्रिया है, पहले जो एक क्रिया होगी
फिर दूसरी क्रिया होगी तो, है ना, जैसे मैंने कई सारे बताए, गाजर को काट कर खिलाओ, खरगोश को दवा हिलाकर रोगी को दो। तो इस प्रकार से जो पूर्वकालिक क्रिया, चाय छान कर यहाँ लाओ, बच्चा दूध पीकर सो गया, तो पहले जो काम होता है पूर्वकालिक। इसका भी प्रश्न बहुत आता है। नौकर चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया का भेद है, सकर्मक है क्योंकि चिट्ठी लाया, क्या लाया? इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? मोहन चाय भी पीता, दूध नहीं। वंदना और सीता नहीं। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए। पंकज प्रतिदिन आइसक्रीम और मिठाई खाता है, तो ये हो जाएगा प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार। ये हो गया आपका। अगला प्रश्न है, राम खाना खा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया? वर्तमान कालिक, बिल्कुल सही बात है ना, वर्तमान काल है, काम चल रहा है, बिल्कुल। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण, मुकेश पानी पीकर दौड़ते हुए चला, पानी पीकर, तो ये आ गया, तो ये पहला ही हो गया। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? अकर्मक। जिस कर्म होता ही नहीं है, कर्म होगा, कर्म का बोध कराएगी वो सकर्मक। दो कर्म का बोध कराएगी वो द्विकर्मक। और जिसमें कर्म है ही नहीं तो वो क्या हो जाएगी? आपकी अकर्मक। प्रश्न आपकी अकर्मक हो जाएगी। निम्न में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? ऐसा वाक्य बताओ जो अकर्मक क्रिया का है। रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, तो ये तो सकर्मक है। माली पेड़ों को पानी देता है, सुनीता सामान लाती है, बच्चा जोर से रोया, रोना क्रिया अकर्मक है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताओ। रस्सी चली, संयुक्त क्रिया क्या होती है? एक कार्य के लिए दो, जैसे चलना फिरना, एक कार्य, निकल पड़े, चल दिए, उठ बैठे, एक कार्य के लिए दो क्रिया बोलनी है आपको। लिख दिया, लिखा और दिया, तो एक कार्य के लिए दो क्रिया बोली जाती है, वो द्विकर्मक क्रिया। इसको रंजक क्रिया भी कहते हैं, ध्यान रखना। संयुक्त क्रिया को रंजक क्रिया भी कहते हैं, द्वित्व क्रिया भी कहते हैं। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, तो ये आ गया, देखो, आया और करो, दो क्रिया हो गई। द्विकर्मक क्रिया में खाली स्थान है। प्रथम कर्म अप्राणीवाचक और द्वितीय कर्म प्राणीवाचक नहीं, ये तो कोई बाध्यता नहीं है। प्रथम कर्म प्राणीवाचक और दूसरा कर्म अप्राणीवाचक, ये थोड़ी बात सही है। यहाँ देखो प्राणीवाचक सही लिखा है, इसको थोड़ा सही कर लेना, छोटी मात्रा लगा देना है, तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ से। तो आपका 2 नंबर का उत्तर है, क्योंकि मैंने बताया प्राय जो पहला कर्म होता है वो ज्यादातर आपके प्राणीवाचक यानी सजीव होता है। दूसरा कर्म होता है जिसे प्रधान कर्म कहते हैं, वो ज्यादातर अप्राणीवाचक नहीं होता है। दादा ने पोते को कहानी, तो देखो पहला कर्म है पोते को, तो सजीव है, और कहानी, हालांकि इसमें सजीव भी आ सकता है। दादा ने पोते को बच्चा दिखाया, देखो दोनों ही सजीव आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर जो उदाहरण आता है वो जो क्रिया के पास होता है वो प्रधान कर्म होता है, वो ज्यादातर का निर्णय होता है। तो पहले जो कर्म आता है वो आपका ज्यादातर सजीव होता है, तो ऐसी बातों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य बताइए। राम सदा रोता है, तो अकर्मक क्रिया। केशव बस पर चढ़ गया, ये भी अकर्मक क्रिया। मोहन छत से गिरा, ये भी अकर्मक। केले खरीदे, ये सकर्मक। क्या खरीदा? केले खरीदे। क्या का जवाब मिल रहा है? इस वाक्य में प्रेरणार्थ क्रिया है। प्रेरणार्थ अधूरी लिखिए, प्रेरणार्थक भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। प्रेरणार्थक भी सही है, प्रेरणार्थ भी सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। लड़का बहुत पढ़ रहा है ना। किसान खेत में सूखे पेड़ कटवा चुका किसी दूसरे से, बिल्कुल ये प्रेरणार्थक है। से कटवाया। प्रेरणार्थक क्या होती है? जिसमें वा आ जाए, वाया आ जाए, वाना आ जाए, वा का प्रयोग हो जाए, आ का प्रयोग हो जाए, कटवाया, लिखवाया, वा आ जाए, तो वो प्रेरणार्थक होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। आ जाए वो प्रथम प्रेरणार्थक होती है। जहां एक क्रिया के समाप्त होने पर तुरंत दूसरी क्रिया हो तो वहां कौन सी होती है? तात्कालिक क्रिया होती है, या तो पूर्वकालिक कहते हैं इसको। पूर्वकालिक या तात्कालिक दोनों का एक ही मतलब होता है, तो लेकिन भेद ये माना जाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अभिजीत पिछले 18 घंटे से सो रहा है। अभिजीत पिछले 18 घंटे से सो रहा है। अभिजीत पिछले 18 घंटे से जो है सो रहा है। तो यहां पर आपसे जो है प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहां पर आपसे जो है प्रश्न जो है पूछा गया है, 18 घंटे सो रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है ना? सोना कितने सो, ये तो अकर्मक क्रिया है, तो कहीं लगाना। अगला प्रश्न, सुरेंद्र कल आया और आज अचानक चला गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक नहीं, अकर्मक। प्रेरणार्थक नाम पर कालिक।
और रंजक क्रिया, हाँ ये है पूर्वकालिक और सजातीय। नहीं नहीं, सुरेंद्र कल आया है ना, कल आया था और आज अचानक चला गया, तो आपके ये हो गई आपके भूतकालिक, क्योंकि भूतकाल हो गया ना, चला गया भूतकालिक हो गया। देखो यहाँ पे भी भूतकालिक आया है ना, तो ये आपके क्या हो जाएगा, इसमें सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका भूतकालिक और रंजक क्रिया आपका हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, रंजक अभी बताया, द्वितीय क्रिया संयुक्त क्या वो कहते हैं। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किसान खेत कर रहा है तो सकर्मक, पतंग उड़ा रहा है ये सकर्मक, पक्षी आकाश में उड़ रहे ये अकर्मक है। ये बहुत बार पूछा गया है। सकर्मक क्रिया हंसना कूदना ये तो अकर्मक है, रोना बैठना अकर्मक है, लिखना और दौड़ाना। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? के पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, ये तो आपके अकर्मक है भाई। सोहन तैरना जानता है, ये भी अकर्मक है। पानी के फसल सूख रही है, ये आपके सकर्मक है। मालिक सफाई करवा रहा है, ये आ गया करवा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक है। दूसरे से कार्य करवाना प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है, दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। सकर्मक क्रिया नहीं है। अशोक पत्र लिख रहा है, सकर्मक है। महिलाएं गीत गा रही है, सकर्मक। बालक घर में रो रहा है, ये अकर्मक है आपका। अकर्मक क्रिया बताओ, मजदूर गहरी नींद में सो रहा है, यही अकर्मक है। मोहन थक कर सो गया, ये भी आपके अकर्मक है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये भी अकर्मक है। पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग झूठ बोलने से बचो, नहीं। मजदूर काम पर गया, नहीं। खाना खाकर, ये कर आता है। पूर्वकालिक क्रिया में जहां कर आ जाता है, करते करते आ जाता है। बालक दूध पीते ही सो गया, बालक पढ़ते पढ़ते सो गया, बालक कहानी कहते कहते सो गया, रोते रोते सो गया, तो ये सब पूर्वकालिक है। लेकिन अगर ये सारे वाक्य आ जाए और एक वाक्य ऐसा आ जाए जिसमें कर आ जाए, पानी पी कर सो गया, दूध पी कर सो गया, गाड़ी चला कर लाओ, तो वो आपके अकर्मक आपको माननीय ध्यान रखना है। वो क्या बोल रहा हूं, पूर्वकालिक माननीय कर का प्रयोग आ जाए, जिसमें कर आ जाए, कर कर जिसमें आ जाए, सबसे पहले उसको पूर्वकालिक मानना है, ये दिमाग में। कर का प्रयोग, ये देखो, ये महत्व देना है, कर को महत्व देना। सकर्मक क्रिया का उदाहरण, चिट्ठी भेजी गई, सकर्मक है बिल्कुल। बालक यहाँ रहता है, अकर्मक है। अकर्मक है, पहला है। क्या भेजी? चिट्ठी भेजी। किसने भेजी? राम ने भेजी। अब ये सीधा टॉपिक है, जिन शब्दों में लिंग वचन आदि कुछ नहीं बदलता, तैदृशम त्रिषु केषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु वचने यन्न वेद तदव्ययम्। जो शब्द सभी लिंग वचन पुरुष काल आदि में एक जैसे रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं, अविकारी। उनमें 5-6 शब्द, उनको निपात कहते हैं। परीक्षा में कभी कभी आ जाए तो ही, तो ही, है ना, ये आपके जो है वो निपात कहते हैं। अगर ये आ जाए तो इनको निपात अलग से बताना है ना। वैसे तो 9 निपात माने गए हैं, लेकिन ये 4-5 शब्द है, ही भी तो, है ना, तो ये आपके 4-5 है। इनमें से कई बार प्रश्न बात बताए थे। बाकी अव्यय जिनका लिंग वचन वो अविकारी शब्द। कुछ, ये तो सर्वनाम है, मनुष्य संज्ञा है, सात्विक ये विशेषण है, खाया आपके, ये तो ये कुछ हो गया आपका, है ना। क्योंकि देखो कुछ सर्वनाम है वहां पर, कोई कुछ, और अगर नहीं तो कुछ खाया, तो ये क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा, है ना। अनिश्चयवाची अर्थ देने वाला अव्यय हो जाता है। यहाँ पर ये जो है आपके अव्यय का काम कर जाएगा। आपका सीधा सीधा प्रश्न है, आपके जो है अव्यय हो जाएगा। ये निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वो होते हैं जो किसी क्रिया का ढंग बताते हैं, जैसे धीरे चलना, जोर से चलना, अचानक आया, इस प्रकार। लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है, तो आपके ये आ गया, सीधा ही प्रश्न है आपका। ये प्रश्न आता भी बहुत है, रीतिवाचक वाला बहुत ज्यादा आता है। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कोई ओ आदि निकलते हैं ऐसे, तो ये कौन सा होता है? तो ये सीधी सी बात है, ये आपका जो है क्या है? अव्यय होता है। और अगर भेद पूछे तो कौन से होते हैं? ये विस्मय बोधक होते हैं, ये विस्मयादि बोधक होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं। फिर इसके बहुत सारे भेद हैं, ये दुख बोधक है या संबोधन है, फिर इसके 12 भेद विद्वानों ने बताए, तो ये फिर इसके भेद हो जाते हैं, तो ये अव्यय है। क्रिया विशेषण क्या होता है? अव्यय के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक।
तो यहाँ पर तेजी से होने वाली वृद्धि, है ना, फेफड़ों की बीमारी, पैरों की ओर पलायन, निरंतर काटा जा रहा है, तो ये निरंतर है ना, ये क्रिया का ढंग बता रहा है, तो क्रिया विशेषण पूछा है, तो ये उत्तर हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय नहीं है, तो देखो अधिक अव्यय है, जब अव्यय है ना, पूर्व है, रचना नहीं है, रचना एक संज्ञा है। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी परिस्थिति में नहीं बदलता, अभी मैंने बता दिया। देखो आलसी, ये तो बन गया आलस्य आलसी। पानी का नहीं बदलता बिल्कुल, दिन लिपि, तो पानी का नहीं बदलता, क्योंकि पानी हमेशा क्या है, एक जैसा ही रहता है, पानी का बहुवचन भी नहीं होता, इसका लिंग भी नहीं होता। हालांकि जबकि याद रखना पानी संज्ञा है, लेकिन यहाँ संज्ञा के प्रश्न को अव्यय से जोड़ करके, संज्ञा के जो प्रश्न है इसको अव्यय से जोड़ करके आपसे पूछ लिया है। ये आपके जो है पूछा हुआ आपके जो है प्रश्न है, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है, आपके ध्यान रखना है, ये आपके पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, ये आपको पूछा हुआ प्रश्न ध्यान रखना है। इस विकल्प में विस्मय बोधक अव्यय का सही प्रयोग, क्या कर रहे थे, क्या टूट गया, क्या मोहन सो गया, ये सब सच ये लग गया। इस विकल्प में सभी रीति बोधक अव्यय हैं, रीति अचानक, आज, प्रतिदिन, घट नहीं, सारे नहीं, अचानक धीरे आगे नहीं, अचानक धीरे अनायास, इसमें सारे अचानक क्रिया का भी बताया, वह अचानक आया। इस विकल्प के सामने सुमेलित अव्यय नहीं है, कारण बोधक क्यों, सही है, तेद बोधक ना, ये भी सही है, रीति बोधक भर, ये नहीं है, ठीक है, अनिश्चय बोधक वस्तुतः, ये भी सही है। ये भर तो किस में आता है, निपात में आता है, तो दूसरा नाम अवधारणा बोधक कहते हैं, तो निपात होते हैं अवधारणा बोधक अव्यय, अवधारणा बोधक अव्यय कहा जाता है, वो अवधारणा बोधक अव्यय कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भेद क्रिया विशेषण का नहीं है, क्रिया विशेषण का नहीं है, परिमाण बोधक होता है इसमें, है ना, परिमाण बोधक नहीं, परिमाण आ जाता है पहले के, जैसे क्रिया विशेषण है, फिर क्रिया विशेषण के चार भेद हैं, परिमाण बोधक, स्थान बोधक, है ना, आपके जो है रीति बोधक, तो ये आपके जो है क्या है, काल बोधक, चार, फिर इनके भी और भेद हैं, तो परिमाण बोधक है ना, कार बोधक है, तुलना बोधक है, बोधक भी है। तो ये जो आपका तुलना बोधक है, ये स्पेशल ध्यान रखना, संबंधवाची में ज्यादा आता है, ध्यान रखना, अव्यय के जो संबंधवाची वाला जो भेद होता है उसमें ज्यादा आता है, इसलिए इसको जहां क्रिया विशेषण आता है संबंधवाची में आता है, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। इस विकल्प में विस्मयादि भय बोधक अव्यय, विस्मयादि भय बोधक नहीं है, तो देखो हाय है, बाप रे, रे, है ना, बचाओ, तो ये नहीं है, ये आपका क्या है, रे जो है क्रोध बोधक है, क्रोध बोधक कहते हैं, क्रोध में आता है, जैसे जब हनुमान जी लंका में गए, तेरे दोस्त आड़े के न होई, मेरे भय चालसी न जाने, तो ये जो है आपका इसमें आ जाता है, तो रे जो है क्रोध बोधक में आता है, जैसे अबे, बे, चुप, अबे चुप रे, तो इस तरीके से ये आपके क्रोध बोधक में आता है। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण का सही उदाहरण बताओ, परिमाण बोधक जो मात्रा बताता है, संभवतः, बजाय, यथेष्ट, बहुत अच्छा है, यथेष्ट बहुत अच्छा, जितना चाहो, पर्याप्त होता है इसका। इस विकल्प में सभी बल प्रदायक निपात हैं, तो बल प्रदायक मैंने अभी बता ही दिया था आपको, है ना, नहीं, भर नहीं, काश नहीं, ये रहा, सिर्फ केवल ही, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका जो है उत्तर एकदम सटीक हो जाएगा। श्याम कल जयपुर जाएगा, इसमें कौन सा है सर्वनाम क्रिया विशेषण, तो कल जाएगा, तो क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, भेद आता है कौन सा, तो कालवाची है, जो समय को बताता है, कालवाची। ध्यान पूर्वक शब्द की कौन सी विधा है, परिमाणवाचक नहीं, कालवाचक नहीं, स्थान रीतिवाचक है, क्योंकि ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यान पूर्वक चलो, ध्यान पूर्वक देखो, तो ये आपके क्रिया का ढंग बताता है। मोहन घर पर गया और सोहन बाजार गया, विभाजक, परिमाण, संयोजक अव्यय है, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, संयोजक है। तिरस्कार सूचक अव्यय बताओ, हे, अरे, छीरा, छी, तुम कितने गंदे हो, ये छी वाला बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया ये। व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित कौन रहता है, अव्यय, व्याकरण कोटि किन्हें कहते हैं,
लिंग, वचन, काल, ये व्याकरण कोटियां हैं जिनसे स्वरूप परिवर्तन होता है। कभी कभी आपके सिलेबस में लिखा रहता है शब्द परिवर्तन, तो इससे जो आपके शब्दों का परिवर्तन होता है तो वो व्याकरण कोटि है, लिंग वचन। तो इनसे अव्यय कभी परिवर्तित नहीं होता। वह चुपके से चला, इसमें चुपके से क्या है, रीति बोधक क्रिया की विशेषता बता रहा है, धीरे से, चुपके से। तो जो धीरे से, चुपके से, तो ये रीतिवाचक हो जाता है, रीति बोधक भी कह सकते हैं। किस विकल्प में अव्यय है, परंतु ये खुद ही अव्यय है भाई। राम के साथ सीता भी बन गई, रेखांकित शब्द कौन सा है, निपात, नहीं, निपात नहीं है। संबंध बोधक है, बिल्कुल, समुच्चय बोधक नहीं है, संबंध, संबंध। किस अव्यय का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है, निपात का नहीं, विस्मयादि बोधक होते हैं। ये जो विस्मयादि बोधक होते हैं ना, हे, अरे, ओ, ये हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, ये वाक्य के अंग नहीं होते, ध्यान रखना। इनके साथ आदि बोधक चिन्ह, ये आप जानते हो कौन सा, ये वाला चिन्ह लगता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये वाक्य के अंग नहीं, ये वाक्य में निहित हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त कर देते हैं। गोपी आगे खड़ी है, तो आगे खड़ी है प्रयुक्त कौन सा है, स्थानवाची, कालवाची, तो स्थान को बता रहा है, आगे पीछे ये स्थान को बताता है। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना, नहीं। देखो, सैनिकों ने देश के लिए बलिदान, इसमें तो है। आंधी के कारण में, तो इसमें भी है। लता सोनू गीतकारी, इसमें बिल्कुल नहीं आया। राम के मकान के पीछे है, तो इस किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है, समुच्चय, राम आया किंतु श्याम, तो इसमें ये आ गया। कल रात बादल, तो ये कोई खास नहीं है, दो को नहीं जोड़ रहा है। यहां बैठो, चलो इसमें छात्र निबंध, तो आपके तो सीधा पहला ही हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, समुच्चय बोधक। संधि, अत्याचारी शब्द में कौन से संधि का प्रयास सरल है, बिल्कुल, अति प्लस आचारी, ये आपका कौन सा हो जाएगा, सीधा सीधा यण संधि हो जाएगी आपके। कालाग्नि, कौन सा शब्द में समास बताइए, कालाग्नि में आपके समास बताइए, तो है ना, काल स्वरूप जो अग्नि है आपके, काल रूपी अग्नि, काल अग्नि में क्या हो जाएगा, काल स्वरूप जो अग्नि है, काल स्वरूप जो आपकी अग्नि है, ये आपके जो है इसमें जो है काल स्वरूप जो अग्नि है। इसमें ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि आपके किस विकल्प में संधि और समास दोनों है, इसमें संधि और समास दोनों है, ये प्रश्न आ जाएगा। ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है ना। तो कालाग्नि में संधि भी है और समास भी है, कर्मधारय समास है, और आपके दीर्घ जो है इसमें संधि है, कर्मधारय इसमें समास हो जाएगा, और दीर्घ जो है इसमें क्या हो जाएगी, आपके जो है संधि हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें दो दो तरीके से प्रश्न आ गया, इसमें संधि और समास दोनों है, तो संधि में ये इसलिए समास का प्रश्न बन गया। मिसप्रिंट भी है ये, यानी समास में आना चाहिए, पर कोई ना, हमको तो प्रश्न का अभ्यास करना है। चिंतन शब्द का संधि विच्छेद करो, तो देखो ये आपका आया हुआ प्रश्न है, ये आपका बोनस है। ये प्रत्यय में तो फिर भी आ जाता है, ध्यान रखना। ये आपका जो है चिंत धातु होती है, और ये अन प्रत्यय होता है, जो संस्कृत के युट प्रत्यय से आता है। तय का हलंत्यम से लोप, इसका लोप, और यू को जो है युवोर अनाकौ से अन होकर के चिंतन बनता है, लेकिन इसमें कोई संधि नहीं बनती है, ध्यान रखना। तो ऐसा आपका जो प्रश्न है, प्रत्यय वाले प्रश्न में सीधे संधि नहीं होती, कुछ कुछ शब्द हैं जिनमें संधि हो जाती है। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न, बोनस का है, ये पूछा हुआ है, आपके रीट में ही पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से शब्द में गुण संधि है, गुण संधि, रत्नाकर में दीर्घ है, सर्ग है, इसमें कोई संधि ही नहीं। महोदधि, ये लो, महा प्लस है उदधि, उदधि समुद्र को कहते हैं, गुण संधि है। कठोर में कोई संधि नहीं, अगर यही प्रश्न आ जाता है किसमें संधि नहीं है, तो कठोर में कोई संधि नहीं है। संपत्ति शब्द का उदाहरण यण संधि नहीं, व्यंजन है, पहले संपद बना लो, फिर इसमें ती प्रत्यय जोड़ दो, तय को तय हो जाएगा, या फिर इसको यों बना लो, सम पत और ती, तो मैं को अनुस्वार हो जाएगा, तो भी कुल मिला के व्यंजन बदलेगा, व्यंजन संधि है। निहितार्थ में सीधा है, निहित प्लस अर्थ दीर्घ संधि है। तिरस्कार में विसर्ग संधि है, तिरय प्लस कार। व्यवस्था में यण संधि है, वी प्लस अवस्था।
सीधे सीधे आते हैं आपके सवाल इसमें। इस शब्द में गुण संधि है, सिंदूरमी दीर्घ है, ये आपके गुण है। भारत प्लस इसमें आपकी दीर्घ है, नारी धन ईश्वर आपकी वृद्धि है, लोक प्लस ऐश्वर्य। वृक्ष छाया ये बहुत बार पूछा जाता है, च का आगम, च आगमन होता है। वृक्ष छाया, तरु छाया, पितृ छाया बहुत पूछा जाता है, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, आपके इस साल भी आया हुआ है, कई बार आया। तरु छाया, वृक्ष छाया, पितृ छाया, मातृ छाया, लक्ष्मी छाया, बहुत सारे आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द गलत है? मिलन प्लस उत्सुक सही है, शुद्धोदन ये गलत है भाई, है क्या आपका तो दन होता है ये प्लस ओदन, शुद्ध चावल, ओदन यानी चावल होते। और वैसे शुद्धोदन कपिल वस्तु के राजा हैं जो सिद्धार्थ के पिता थे, कपिल वस्तु शाक्य वंश के। प्रेम आश्रित बिल्कुल सही है, रामाश्रित बिल्कुल सही है, तो ये आपका गलत हो गया है। तर्क संधि का उदाहरण, ये तो दीर्घ है, ये गुण है, ये वृद्धि है, तो सिरो वेदना, सिर है प्लस वेदना, फिर दर्द को कहते हैं सिरो रेखा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। संधि के भेदों की पहचान निर्धारित होती है, संधि युक्त है ये, संधि युक्त शब्द की मात्रा नहीं, संधि में प्रयुक्त वर्णों से, बिल्कुल प्रथम पद के प्रथम, ये प्रथम वर्ण थोड़ा मिस क्या करो, ये पद के अंतिम वर्ण नहीं, नहीं आपका है, आपका उत्तर सही है। दिव्यास्त्र शब्द में कौन से संधि विच्छेद है? दिव्य प्लस अस्त्र, बिल्कुल क्या है ये, तो दिव्य प्लस अस्त्र, दिव्य है जो दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण भयोत्पादक, ये तो गुण है, ये है उत्तर। सु प्लस उत्पादक, अच्छा उत्पादन करने वाला, में गुण है, में गुण है। मनोविकार का संधि विच्छेद मने है प्लस विकार, विसर्ग संधि। साहित्येतर, साहित्य प्लस इतर, इतर का मतलब अलावा, साहित्येतर, विवाहेतर, इतिहासेतर, इतर प्लस इतर, इतरेतर, ऐसे एक के साथ 4-5 शब्द रिवीजन कर लिया करो। इस विकल्प में असंगत कथन है, अन्वेषण शब्द में संधि है, सही है। कमले शब्द का प्रथम पद कमला है, बिल्कुल सही है। कमलाकर का प्रथम पद कमला है, नहीं ये गलत है। विमलांबरा बिल्कुल का स्वर संधि है, बिल्कुल, विमल प्लस अम्बरा, लेकिन इसका जो होता है ना वो ऐसे होता है, कमल मानी कमलों का, आकर यानी खजाना, इसमें बहुत सारे कमल होते हैं तो कमलाकर कहते हैं, ये तालाब का पर्यायवाची है, क्योंकि तालाब में कमल खिलते हैं, बहुत सारे कमलों का, आकर यानी खजाना जिसमें बहुत सारे कमल होते हैं, तो कमलाकर। योगेश्वर का संधि विच्छेद बताइए, योग धनीश्वर गुण संधि है, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है। स्वैरिणी शब्द का संधि विच्छेद बताओ, स्व प्लस इरिणी, तो ये आपका लास्ट वाला उत्तर हो जाएगा। इरिणी का मतलब होता है गमन, गति करने वाली, गति करने वाली, तो स्वैरिणी या तो नदी का पर्यायवाची है या कोई का पर्यायवाची हो सकता है जो आपके आत्मनिर्भर हो। गुडाकेश बहुत बार पूछा जाता है, इसमें आपकी गुण संधि है, बहुत बार पूछा गया है। गुडाका, गुडाका यानी नींद को जीतने वाला, अर्जुन के लिए आता है, वैसे तो शिव जी को भी कहते हैं गुडाकेश, पर अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा आता है गुडाकेश, अर्जुन के लिए सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो देखो सरोरुह विसर्ग है, तपोभूमि है, ये भी है, मासोत्तम ये नहीं है, तो गुण संधि विसर्ग कहीं आएगा ही नहीं, मास उत्तम इसमें। बैरी उद्धार सीधा है ये तो, अन्यान्योपाय, अन्य प्लस अन्य प्लस उपाय, यहां पर इसमें दीर्घ है और यहां पर गुण है, तो इसने कहा है गुण स्वर संधि के अतिरिक्त कौन सी है, देखो गुण के बाद तो फिर कौन सी है, तो इसमें दीर्घ उत्तर है ये। अतिशयोक्ति गुण संधि है, तो अतिशय धनुक्ति, शुद्धि अशुद्धि में जाता है। समास, व्यवहार शब्द में निहित समास का नाम बताओ, तो व्यव में बी उपसर्ग आ गया तो अव्ययी भाव समास हो गया। अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है, वही अव्ययी भाव, क्योंकि अभी उपसर्ग आ गया। निम्नलिखित सामासिक पद तत्पुरुष समास का उदाहरण, जटाजूट, जटा और जूट, हिमालय बहुब्री में भी जा सकता है, महादेव बहुब्री में, तो ये चला जाएगा। अब इसमें कोई सा भी नहीं है, तो फिर सीधा हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हिमालय।
क्योंकि अब इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण तो हिम का आल है, यानी जिस पर बर्फ है, तो संबंध तत्पुरुष आदि में हो जाएगा। अनुसार शब्द में कौन सा समास? अव्यय भाव, क्योंकि अनु उपसर्ग आ गया है आपका जो है, सीधा आपका जो है अनु उपसर्ग आ गया। तो जब अनु उपसर्ग आ गया तो अपने आप ही ये जो है आपका प्रश्न बन जाता है आपका, सही है ना। ये हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। हीन है जो भावना, सही है ना आपके, हीन है जो भावना। नतमस्तक कर्मधारय, नत है जो मस्तक नीचे झुका हुआ, नत है जो मस्तक आपके जो है कर्मधारय हो जाएगा। कौन से शब्द में समास ही नहीं है? विचारधारा, आत्म परितोष, एक निष्ठा, कमाना, ये तो क्रिया है, क्रिया है कमाना, इसमें कोई समास का काम ही नहीं। दो पद होंगे तभी समास होगा। सहस्त्र घटाभिषेक शब्द में कौन सा समास? कर्मधार है। तत्पुरुष, तो तत्पुरुष अच्छा है। 1000 घड़ों के द्वारा अभिषेक किया जाए, 1000 घड़ों से अभिषेक किया जाए। स्नान घर किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का नहीं, तत्पुरुष। स्नान के लिए घर, स्नान घर। पराधीन शब्द में कौन सा समास है? अव्यय भाव, पर उपसर्ग आ रहा है। निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण जल और वायु, सीधा सीधा है। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? गुरु के लिए दक्षिणा, संप्रदान। करुणा पूर्ण में कौन सा समास है? करुणा पूर्ण, करण तत्पुरुष। यथार्थ बहुत ही सीधे, अव्यय भाव। पूछे हुए इसमें आधे से ज्यादा तो आपके पूछे हुए रीट में है ना, तो आधे से ज्यादा ये तो ज्यादा पूछे हुए हैं, तो बहुत ही सीधे आते हैं आपके। बलि पशु, बलि के लिए पशु, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसमें एक और आता है पशु बलि, ध्यान रखना, इसका विग्रह होता है पशु की बलि, का होता है पशु की बलि। इसमें आता है संबंध तत्पुरुष, ध्यान रखना है, जहां समझने की चीज है वहां समझा करो। और ये है बलि के लिए पशु, बलि देनी है उसके लिए पशु लाना है या लाए हैं, ये आपका हो जाता है संप्रदान। ये संप्रदान तत्पुरुष है, ये संबंध तत्पुरुष है, ध्यान रखना है। और अव्यय का लोप होने वाला समास सीधा है, ये तो आपका द्वंद्व, द्वंद्व में और का लोप होता है। बिल्कुल आपका सीधा समास है। जो द्वंद्व समास होता है उसमें हमेशा क्या होता है? और का जो है आपके लोप हो जाता है, इसमें जो है और का लोप हो जाता है, तो सीधा है आपके जो है। वज्रदेह बहुब्री समास है भाई, वज्रदेह हनुमान जी के लिए आता है, या फिर ध्यान रखना भीम के लिए आता है, कई बार पूछा हुआ है ये। भीम के लिए भी आ जाता है, बहुब्री को ज्यादा शुद्ध ऐसे लिखा जाता है ये। स्त्री रत्न तत्पुरुष समास है, स्त्री रूपी रत्न। चंद्रमौली बहुत बार पूछा है, बहुब्री समास है, शिव जी के लिए आता है। चंद्रमौली, चंद्रशेखर बहुत बार आता है ये। शशि शेखर, शशि मौली, यानी मौली होता है बालों का जूड़ा, तो जिनके बालों पर है चंद्रमा, मौली शेखर, ये बालों के लिए आता है, तो बालों पर जिसके चंद्रमा है। गिरिजा शब्द आपका बहुब्री समास है, क्योंकि ये पार्वती के लिए आता है। ये बहुब्री अभी बता ही दिया मैंने, थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रिंट हो जाती है तो इनका थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके। जीव दया, जीवों पर दया, तत्पुरुष समास है। हंस वाहनी में समास बताओ, सीधा है ये तो बहुब्री, क्योंकि सरस्वती जी के लिए आता है। सहस्त्र बाहु, 1000 भुजाएं, एक राजा था, बहुब्री समास नहीं है, तो फिर जो है आपका द्विगु हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही। तपोधन में समास बताइए, तप ही जिसका धन है, बहुब्री हो जाएगा। उपेंद्र बहुब्री, वामन अवतार के लिए आता है। उपेंद्र वामन अवतार, जो राजा बलि के यहाँ 3 कदम भूमि मांगने गया था, जो राजा बलि के यहाँ 3 कदम भूमि मांगने गया था, वो है ये आपका। शब्द रूपांतरण, शब्द रूपांतरण में क्या आते हैं? लिंग बदलना, वचन, काल, पुरुष, कारक, ये वाला टॉपिक आता है ना शब्द रूपांतरण। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द बताओ। वृष्टि एक वचन है, जल एक वचन है, रातें, अपने आप ही पता लग रहा है बहुवचन है। धोखा यह किसी को नहीं देता है, वाक्य किस काल का है? धोखा नहीं देता है, वर्तमान काल का है, सीधा सीधा तो ये वर्तमान काल है आपका।
निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग का उदाहरण दो। साधु एक है, प्रकृति एक है, चंद्रमा एक है, जवान एक वचन। अब यहां देखो अच्छी तरह, आपके यहां जो है सबके सब आपके एक वचन के प्रश्न हैं। यहां पर आराम से, अब फिर भी हमसे ये पूछा है कि आपको भिन्न को बताना है। आपको क्या करना है? भिन्न को बताना है। निम्नलिखित शब्दों में भिन्न लिंग को बताना है। तो देखिए सब एक वचन के हैं। अब लिंग देखते हैं। साधु पुल्लिंग है, प्रकृति क्या है? स्त्री। चंद्रमा पुल्लिंग है, जवान पुल्लिंग। ये आपका भिन्न हो गया। तो कितना? साय और प्रातः, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंत्य अद्भुत आध्यात्मिक करता। वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत लिंग बताओ। विधाता है ना, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ध्यान रखना, विधात्री। विधाता का विधात्री, ये ऐसे भी कभी कभी आ जाता है, ये विधात्री ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें जब ई से जोड़ते हैं तो विधात्री बन जाता है। जैसे कर्ता में कर्त्री बन जाता है। नेत्र है ना, जैसे नेता है। अब नेता कहो चाहे नेत्री कहो, ये इसका पूछेगा तो इसी से बनेगा, ई प्रत्यय लगा के, और ये नेत्री जाता है ऐसे। तो नेता का पूछेगा जब भी यही बनेगा, नेत्री का पूछेगा तब भी यही। जैसे अभी नेत्री, तो ये स्त्रीलिंग बनाने का तरीका है। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर क्या होगा? भूत यानी आपको भूतकाल में जो है क्या करना है? इसको बदल देना है। भूतकाल में आपको जो है क्या है? बदल देना है, भूतकाल में बदल देना है। ये प्रकृति के जीवन साधु होंगे तो भविष्य काल में हो गया। ये प्रकृति के जवान साधु बने, ये सामान्य आपका हो गया। ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, ये हो गया, क्योंकि इसने क्या कहा है? भूतकाल, और वो भी पूर्ण भूत हो गए, काम हो गए, ये इसमें बने। निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण ढूंढना है। पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। ये तो वर्तमान है। अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं, ये वर्तमान। पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ये रहा, ये भूतकाल है। आपको ये वाला 3 नंबर का आपका जो है एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग बताओ। काफी पुल्लिंग है, काबिल, काफूर, कापुरुष, है ना। अब देखो ये तो सारे के सारे ही आपके क्या है? पुल्लिंग है। आपको स्त्रीलिंग देखना है तो देखो, काफूर आपके पुल्लिंग होता है, कापुरुष कायर पुरुष को कहते हैं, ये परमानेंट है। काबिल है ना, काबिल परमानेंट जो है, दोनों लिंगों में काम आ जाता है। ये तो क्या, काफी एक शब्द है ना। काफी जो शब्द है, इसको हम क्या कर सकते हैं? स्त्रीलिंग में जो है अपन डाल सकते हैं। हालांकि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है? आप बोनस कर लेना, क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। काफी, अगर ये कॉफी अपन करते हैं तो फिर भी आपका जो है कि चलो स्त्रीलिंग में मैंने कॉफी पी, वाक्य में प्रयोग कर लो। लिंग और वचन का सबसे अच्छा तरीका है कि भाई वाक्य में आप प्रयोग कर लीजिए, यही आपका एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये आपका सीधा क्या हो जाएगा? बोनस। ये इसलिए बताया कि भाई बोनस कैसे बनते हैं, तो बोनस ऐसे बनते हो गया क्लियर। ये बोनस वाला आपका प्रश्न है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा है नहीं है। इस तकनीक का इस्तेमाल किया, इसमें रेखांकित का बहुवचन बनने पर क्या बनेगा? इन तकनीकों, ये हो जाएगा, सही है। देव गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में प्रयुक्त कारक बताइए, है ना। तो ये अपादान है, गंगा वहां से निकलती है। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे आ जाए तो देखो इसमें कर्ता कारक भी है, तो कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तो हमारे ध्यान रखना वाक्य के आवश्यक या सामान्य जो है 3 घटक होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। वाक्य के 3 अंग कह सकते हैं, वाक्य के 3 घटक कह सकते हैं। वाक्य में, एक साधारण वाक्य में ये कर्ता, कर्म, कारक ये होना जरूरी है। इसके बाद जो है वो पूछा गया है आपसे, निकलती है क्रिया है। देव नदी आपके कर्ता कारक हो गया। अब वो हिमालय से निकलती है, तो अलग होने के अर्थ में, उत्पत्ति होने के अर्थ में, जहां से जन्म होता है उसको अपादान कहते हैं, तो अपादान कारक आपको बता देना है। जातियां शब्द का एक वचन, जाति क्या है? तो इनका असर भी पड़ रहा है इस वाक्य में। कौन सा काल है? वर्तमान काल है भाई, अपूर्ण वर्तमान है वो भी। विधा शब्द क्या है? उभयलिंग नहीं, नहीं, विधा हमेशा स्त्रीलिंग है। विधा का मतलब होता है तरीका। यह साहित्य की गद्य विधा है, तो की वाक्य में प्रयोग कर लो। यह साहित्य की पद्य विधा है, यह साहित्य की नाटक विधा है, तो ये स्त्रीलिंग है। विधा शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में आएगा। विधा यानी तरीका, प्रकार, पुस्तकें, साफ दिया।
कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, ये होता है कवयित्री, शुद्धि अशुद्धि में भी आता है ना, कवित्री ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है, तो शुद्धि अशुद्धि का भी ध्यान रखना है। असंगत कथन बताओ, कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप प्राय इसी रूप में होता है, नहीं ये तो गलत है भाई। नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, मैंने अभी समझा है। द्रव्यवाची शब्दों का स्वरूप प्राय एक वचन रहता है, ये भी सही है। जातिवाचक संज्ञाएं लिंग वचन से परिवर्तित होती है, ये भी सही बात है। तो हमें क्या पूछा है, गलत पूछा है, तो ये पहला ही गलत है, कर्ता शब्द स्त्रीलिंग होता ही नहीं। ये तो हमारे क्या होता है, कर्त्री ऐसे बनता है, ये ध्यान रखना, कि अगर आ जाए तो ऐसे बनता है, इसका स्त्रीलिंग ऐसे बनता है, ये कर्ता होता है। कर्ता को हम कर्त्री, पहले कर्त्री बनाते हैं, फिर इसमें जोड़ते हैं, तब ये हमारा कर्त्री है। असंगत कथन नहीं, भर्ता शब्द का स्त्रीलिंग रूप प्राय इसी होता है, नहीं गलत है भाई, ये भर्तरी आपका ऐसे बने, प्रत्यय जोड़ करके और वही अपना ये ऐसे बने, ध्यान रखना है। तो ये तो गलत है, हम असंगत नहीं है, यानी कि सही बताना है, तो ये गलत है। अधिष्ठाता शब्द का स्त्रीलिंग नहीं होता है भाई, स्त्रीलिंग रूप अधिष्ठात्री, वही अपना तरीका है ना, अधिष्ठात्री। भाववाची संज्ञा शब्दों का स्वरूप प्राय एक वचन में होता है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है, अभी तक तो ये उत्तर आया। जातिवाचक संज्ञाओं के भेद वचन से परिवर्तित होते हैं, है ना, जातिवाचक संज्ञाओं के भेद वचन से परिवर्तित होते हैं, हाँ होते, ये भी सही बात है ना। भाववाची संज्ञा शब्दों का स्वरूप प्राय एक, बिल्कुल एक वचन। असंगत यानी कि संगत, तो दो चीजें संगत कर दी, जातिवाचक संज्ञाओं के भेद, अरे हाँ ये तो बिल्कुल गलत है भाई। देखो इसमें एक बात देखो, बारीकी से पकड़ने वाली चीज, जातिवाचक संज्ञाओं के भेद, भेद पूछे तो भेद हमारे होते हैं जैसे द्रव्यवाची, समूहवाची, तो याद करो द्रव्यवाची संज्ञा का तो वचन बदलता ही नहीं है, सोना चांदी पानी जल, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा जल, तो ये द्रव्यवाची संज्ञा है, चाहे तरल पदार्थ हो चाहे ठोस हो। हाँ अपवाद है इक्के दुक्के, जैसे लकड़ी का बदल जाता है, पत्थर का बदल जाता है, लेकिन याद रखना जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, समूहवाची और द्रव्यवाची, तो उसमें जो भेद द्रव्यवाची है वो हमेशा एक वचन, उसका बहुवचन नहीं होता। कितना शानदार प्रश्न है, बहुत बारीक प्रश्न का उत्तर ये बिल्कुल सही है, भाववाची संज्ञा शब्दों का स्वरूप एक वचन होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन क्या होगा, मनोवृत्तियां, मनोवृत्तियों, मनोवृत्तियां, दोनों ही सही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मनोवृत्तियों ये शब्द गलत है, हाँ ये तो आ गया ना, ये गलत हो गया। लिंग और वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है यहाँ ये मिसप्रिंट का ध्यान रखना है। सोना सोने तो गलत है भाई, सोने का बहुवचन होता ही नहीं है, मनोभाव मनोभावो सही है, कार्य कार्यों सही है, मयूर मयूरी सही है, मयूर पुल्लिंग है, मयूरी स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है, मनोवृत्ति स्त्रीलिंग है, जीव का स्त्रीलिंग, बैठी स्त्रीलिंग, स्वप्न पुल्लिंग, ये तो ज्यादातर पूछे हुए प्रश्न है सारे। शब्द शुद्धि, ये भी सीधा टॉपिक है। समाधि, ये तो गलत है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना, ये तो गलत है, समाधि ऐसे लिखा जाता है। कवित्री हमने अभी अभी बात की। श्रृंखला एकदम सही है, उत्पल गलत है, उत्पल ऐसे लिखा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, ये बहुत आता है, कनिष्ठ होता है, ये इष्ट प्रत्यय, आपके ध्यान रखना, कनु में प्रत्यय है, ये स्पष्ट बिल्कुल सही है। गरिष्ठ गुरु में प्रत्यय है, ये प्रत्यय होता है। वरिष्ठ वर में प्रत्यय का चक्कर है ना, तो आपका दूसरा बिल्कुल सही है। सावन शब्द का हिंदी, ये देखो एक तरीके से बोनस का काम है ना, ये आया हुआ प्रश्न है, ये बोनस का काम है, क्योंकि हमारी व्याकरण कहती है कि तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं वो दोनों शुद्ध माने जाएंगे, लेकिन ऐसे जब कभी प्रश्न आ जाए और माना कि बोनस नहीं माने, तो आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, इस पर हम चर्चा करें। तो भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ है, या जो हिंदी भाषा का जो उल्लेख है अनुच्छेद, उनके अधीन जो जो भाषागत संस्थाएं बनी हुई है, जैसे निदेशालय वगैरह बने हुए, राजभाषा हमारे आयोग बने हुए हैं, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की प्राइवेट बहुत सारी अच्छी संस्थाएं बनी हुई है, राष्ट्रभाषा सभा पुणे, काशी नागरिक प्रचारणी सभा,
इनकी तरफ से लिखा हुआ है कि ऐसा कभी विवाद आए तो तत्सम शब्द को मान्यता देनी है। वैसे तो ये काम है क्योंकि ये आपका सही है, लेकिन फिर भी आपको जो है श्रावण शब्द को करके आना है। बाकी आपके जहां तक है एससी क्या है बोनस कर देती, पर आपको श्रावण करके आना है, डाउट नहीं है, प्रमाण है। माना कि उसने बोनस नहीं किया, माना कि बोनस नहीं, तो फिर श्रावण, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जब कभी इस प्रकार का विवाद हो तो संस्कृत रूप ही मान, और संस्कृत रूप का मतलब होता है तत्सम, तो तत्सम रूप ही माने। बहुत शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से मानक स्वरूप बताओ। वर्तनी की तो सुमति गलत है, ये तो छोटा होना चाहिए, सही है ना। मानक स्वरूप मति, सदैव, दंभ, अधीर, तो ये अधीर ऐसा होना चाहिए, सदैव, है ना। दंभ, दंभ को ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। मानक स्वरूप तो सदैव में कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई, सदैव में तो कोई चेंज अपन को करना ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई लपड़ा झपड़ा, इसमें कोई संकट ही नहीं है अपन को, तो है सही है ना। तो इसमें तो कुछ अपन को जो है चेंज करना ही नहीं है, आपके जो है इसमें तो करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा है, स्वरूप है आपको निम्नलिखित वर्तनी मानक स्वरूप आपको जो है बताना है। तो मानक स्वरूप बात करें, सकते हैं देव, तो भी लिख सकते, ये बिल्कुल गलत है, तो गलत है, दोनों ही आपके सही, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों ही शुद्ध है, तो ये दोनों ही स्तंभ भी, स्तंभ को ऐसे लिखे, ये भी मानक है, ये भी मानक है। 1967 में अनुस्वार के प्रयोग को मान्यता दे दी, अनुस्वार भी लिख सकते हैं, तो इसमें तो कहीं कोई, ये भी मानक, ये भी मानक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सहदेव भी सही, सहदेव शब्द भी सही, ये तो आपके जो है का अर्थ जो है आपका बोनस का काम हो गया। शुद्ध शब्द को चिन्हित करो, शुद्ध शब्द, अंतः द्वंद गलत है, ये तो अंतर द्वंद ये सही, अंतर संधि का उदाहरण है। कौन सा शब्द शुद्ध है, ये सीधा पूछा गया है। श्रृंगार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, शुद्ध शब्द बहुत पूछा जाता है। अभयारण्य बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि में भी लिखाता हूं मैं। मिष्टान ये शुद्ध होता है, बहुत बताया जाता है आपको, अन्न होता है ये इष्ट प्रसन्न, मीठा है जो। अशुद्ध वर्तनी, सामर्थ्य ही गलत है भाई, यही गलत है, निरोग सही है, ये सही है, ये सामर्थ्य ऐसे लिखा जाता है, समर्थ में यह प्रत्यय लगाने से सामर्थ्य बनता है। सही वर्तनी वाला, पड़ोसी गलत है भाई, पड़ोसी में एक मात्रा आती है, नीचे नुक्ता लगता है। अनाधिकार गलत है, ये कार होता है, ये भी गलत है, ये प्रतिज्ञा होता है। आशीर्वाद बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द बताओ। श्वश्रु गलत है, ये तो क्या हो गया, देखो श्वश्रु तो ऐसे लिखा जाता है और शमश्रु ऐसे लिखा जाता है। श्वश्रु का मतलब होता है सासू माँ, और श्रमश्रु का मतलब होता है मूछ, दाढ़ी मूछ, तो स्पेशल मूछ को कहते हैं, है ना, शुश्रूषा। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ये गलत है, ये आपका जो है उत्तर का उत्तर हो गया। इस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, त्योहार इसमें आती है भाई, त्योहार ऐसे हो, उत्तरदायित्व बिल्कुल, तादात्म्य में ऐसे लिखा, जागृति ऐसे लिखा, तो ये आपका 2 नंबर का है। सही वर्तनी वाला शब्द अन्विति ऐसे लिखा, गलत है। प्रिय दर्शनी बिल्कुल सही है। पृष्ठौव ऐसे लिखा, पृष्ठौव बैल को कहते हैं भाई, बैल होता है ना बैल, पृष्ठ धन ऊ है, गुण संधि का अपवाद है, वृद्धि संधि है, पृष्ठौव बैल को कहते हैं। सही वर्तनी वाला उच्छोषण गलत है, ये तो कहा जाता है, वृक्ष कटिंग वाला नियम अशोषण। उच्च वसन में हलंत होना चाहिए, श्रृंखल बिल्कुल गलत है आपके ये। तो आपका शुद्ध पूछा है, तो लास्ट वाला बिल्कुल सही है। शुद्ध शब्द बताएं, ये आपका हो गया निश्चित, ऐसे लिखा जाता है।
षडानन ऐसे लिखा जाता है। मुहावरे, घास काटना सीधा है तो गुणवत्ता का ध्यान न रखना, जैसे जैसे, है ना, सही है ना। लाली की रीढ़ी मिट गई, लाला को कुंवारपण उतर गो, तो ये क्या होता है, या लाला को कुंवार, लाली को कुंवारपण उतर गो, लाला की रीढ़ी मिट गई, यानी टाइम पास काम कर दिया। चालू काम करना, गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देना, अच्छे बुरे भले बुरे का ज्ञान नहीं होना, तो गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखें और जैसे तैसे, तो घास काटना कहलाता है। भूला दुख दर्द याद आना, अर्थ को प्रकट करने वाला, घाव हरा होना, बिल्कुल सही बात है, ये तो घाव हरा हो गया भाई। था लेना, किसी को जो है भेद पता करना, था लेना होता है पहले भेद पता कर लो, जैसे हम कोई नदी में उतरे पहले पता कर लो कितनी गहरी है, कितना पानी है, क्या है, कोई संकट तो नहीं आ जाएगा। तो ऐसे ही शत्रु आदि कोई भी अच्छा बुरा उसका पहले था ले लो भाई, हम कोई बात करें पहले था ले लो, तो भेद का पता करना। स्वरूप ने गरीबों को कंबल दिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक कौन सा आया है, इसमें आपको कारक बताना है। स्वरूप ने गरीबों को कंबल दिए, तो यहाँ दान का भाव है तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। जहां जो है आपके दान का भाव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान। तो ये आपका जो है बीच में एक प्रश्न आपके कारक वाला जो है आ गया है, यहाँ कारक वाला प्रश्न जो है आ गया है, ठीक है ना भाई। मन उमग्यो, मन उमग्यो राजस्थानी मुहावरे, है ना, आपके वैसे ध्यान रखना राजस्थानी मुहावरे है नहीं है, पहले एक दो बार जोड़ा था, कई और एग्जाम में भी एक बार जोड़ा था, राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी मुहावरे, राजस्थानी शब्द, पहले भी एक बार जोड़ा था, अब आपके नहीं है तो हमको परेशान होना है। फिर भी मन उमगने का मतलब प्रसन्न होना होता है, मन उमगने का अर्थ क्या होता है, प्रसन्न होना होता है, प्रसन्न होना, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, प्रसन्न होना होता है। ठीक न्याय करना, अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा, दौड़ धूप करना, दूध का दूध पानी का पानी करना, बिल्कुल सही है, सीधे मुहावरे आते हैं, पूछे हुए हैं ज्यादातर। टोपी उछालना तो अपमानित कर देना, बेइज्जती कर देना। कतर ब्योंत करना, काट छांट करना, कतर ब्योंत होता है किसी विषय में काट छांट करना, जैसे हमने कोई टॉपिक तैयार किया या कोई खाना बनाया, अब उसमें मौसी जी आई, बुआ जी आई, फूफा जी आए, अब उन्होंने दिमाग लगाया ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, इसको हटाओ, इसमें ये जोड़ो, तो वो कतर बहुत करना कहलाता है ना, खुद का एक्स्ट्रा दिमाग उसमें काट छांट कर देना जो है आपके क्या कहलाता है, कतर बहुत कहलाता है, जो काट छांट करने का जो काम होता है वो कतर बहुत कहलाता है। लोकोक्तियां, आंख का अंधा गांठ का पूरा, बहुत बार आया भैया, है सब और कष्ट नहीं नहीं, बुद्धिहीन किंतु धन संपन्न, यानी आदमी के पास पैसा तो बहुत है पर उसको खर्च करने की अक्ल नहीं है, तो गांठ का पूरा और आंख का अंधा, उसको होश नहीं है ना, ये कई बार कई तरह की लोकोक्ति बन जाती है, आंधी पीछे कुत्ता खाए, अर्थात कुप्रबंधन करना, जिसके पास धन दौलत तो है, खूब मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन उसका कुप्रबंधन हो रहा है, उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो बर्बाद होती जाती है। घरेलू शत्रु प्रबल होता है, का अर्थ जो है अभिव्यंजित करने वाली उच्च, बताओ 2022 रीड आए हैं, घर का भेदी लंका ढाए, एकदम सटीक है, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, घर का भेदी लंका ढाए, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अगला है स्वयं अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपभोग करना, अपना रख पराया चख, भैया अपनी तो पहले छुपा के रख लो, दूसरे का, अपन बचपन में नहीं करते थे, अपनी वस्तु रख लेते और अपन भाइयों की बहनों की खाते थे, फिर वो झगड़ा हो जाता था, भाई खुद की तो रख ली, ऐसे होता है ना, तो अपना रख पराया चख, स्वार्थी हो जाना। मौज मस्ती में जीवन बिताना, इसके लिए बताइए, है ना, अपनी करनी नहीं, आठ कनौजिए नहीं, 8 बार नौ त्योहार, अब देखो भैया हमारे 7 दिन का सप्ताह होता है, लेकिन अब 7 दिन में भी हमने 8 दिन की मौज मस्ती कर ली। अब देखो हमेशा तो त्योहार आते नहीं, पर हमने तो 9 त्योहार मना लिए, का मतलब मौज ही मौज करना, है ना, तो चारों तरफ मौज ही मौज होना, तो ये हो जाता है इसका मतलब। आगे कुआं पीछे खाई, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, अनिर्णय की स्थिति, चारों ओर कठिनाई, दोनों ओर संकट, आगे बड़ा और पीछे छोटा संकट नहीं, इसमें सही अर्थ होता है दोनों ओर संकट, वैसे तो सभी सभी इसमें उत्तर सही है, लेकिन जो सबसे अच्छा है वो है दोनों ओर संकट होना, सबसे अच्छा जो इसका उत्तर है दोनों ओर संकट होना, इधर जाए तो उधर, इसके लिए एक कहावत आता है कि वो सांप छंदूनर होना, आए तो कौड़ी होए, है ना, और उगले तो जो है अंधो होए,
तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये आपकी दोनों दुविधा की स्थिति होती है, उसको कहते हैं। तो सबसे अच्छा ये उत्तर है दोनों, बाकी तो ये भी सही है वो भी सही है ना, लेकिन सटीक उत्तर ये है। तू डाल डाल में पांच पांच लोकोक्ति का अर्थ बताओ। हार ने मानना, अधिक तेज होना, दूसरे से हारना, एक दूसरे से बढ़कर होना। डाल डाल में पात पात, हाँ ये है, एक दूसरे से बढ़ करके होना, एक दूसरे से बढ़कर होना, ये अच्छा है। प्रभुता पाए काय मत नाही, लोकोक्ति का अर्थ बताओ। उच्च स्वप्न देखना नहीं, मन की इच्छा नहीं। उच्च पद पाने पर घमंड किसे नहीं होता, सबको हो जाता है। इसका मतलब ये भैया सबको घमंड हो जाता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना ताकत नहीं, बिना मेहनत नहीं, बिना आंख नहीं, बिना आंख के पक्षी को मारना, बिना आंख के प्राप्त करना, बिना मेहनत तब भी होना। हाँ वैसे इसका है ना सही उत्तर तो ये भी नहीं है। अगर अपन ढंग से बात करें तो सही उत्तर तो ये भी नहीं है। ये आया हुआ प्रश्न है तो यही उत्तर है, अभी है नहीं हमारे पास। इसका सही होता है अयोग्य को कोई मूल्यवान वस्तु लगना। क्या होता है? अयोग्य, अयोग्य का भाव है इसमें, अयोग्य को कोई वस्तु मिल जाए। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो जब अयोग्य को कोई वस्तु मिल जाती है तब उसको ऐसे ही कहा जाता है। लेकिन अब ये भी ठीक है, एक मुहावरे के दो दो तीन तीन अर्थ भी होते हैं, ऐसा बिल्कुल परेशान नहीं होना है लोकोक्ति के। तो जहां जो ऑप्शन है तो ठीक है, एकदम सटीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर इसमें कोई विवाद भी नहीं। अंत भले का भला, तो कर भला तेरा भी भला होगा, भला करना, अंतिम भला करना, उपयुक्त इसमें से जो है कोई नहीं। तो इसमें तो ये आ जाएगा भाई, अंत भले का भला, यानी कर भला तेरा भी होगा भला, ये भी सही है। अंत भले का भला, भैया जब अंत में जो हो जाए, है ना, पांच पटेल जहां पर जो काम निर्णय बता दे तो वो अंत में भला, तो सब भला हो जाता है। तो कर भला तो तेरा भी भला हो जाएगा। अगला है अंधे की लकड़ी, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो अंधे को लकड़ी देना, अंधे से चलेगा, बेसहारे का सहारा, ये सही। बेसहारे का सहारा होना, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा बेसहारे का सहारा होना, एकदम सटीक इसका अर्थ यही हो जाएगा, बेसहारे का सहारा होना, बिल्कुल सही है ना। अढ़ाई हाथ की ककड़ी, नौ हाथ का बीज, भैया अनहोनी बात होना, अनहोनी। अरे भाई अढ़ाई हाथ की ककड़ी है ना, नौ हाथ का बीज कैसे हो जाएगा? बीज तो हमेशा छोटा होता है, बीज तो हमेशा छोटा होता है, कैसे हो जाएगा बताओ? अपना अपना कमाना, अपना अपना खाना, इसके लोकोक्ति, कमाई करना किसी का साझा अच्छा नहीं, खाना खाना, खाना कमाना किसी का साझा अच्छा नहीं, ये बिल्कुल सही बात है आपके, किसी का साझा हमको करना ही नहीं है, किसी का साझा हमको करना ही नहीं है। अपनी अपनी खाल में सब मस्त, इस लोकोक्ति के बारे में आप जो है बताएं कि भाई अपनी अपनी खाल में सब मस्त हैं, इसको आप बताइए जो है। ये रहा अपनी परिस्थिति में संतुष्ट रहना, सही बात है, कोई हाल मस्त कोई चाल मस्त, तो अपनी अपनी परिस्थिति मस्त रहो, क्या मतलब है दूसरे का हमको क्या लेना देना, अपने घर में सब बढ़िया। अपनी गली में कुत्ता, ये कुत्ता है भाई, कुत्ता शेर, अपने घर में सबका जोर होता है, बिल्कुल सही बात है, जो अपनी जगह होती है, अपना घर होता है, उसमें सबका जो है जोर चलता है। ये शिक्षण विधि के क्वेश्चन है आपके। शिक्षण उपागम में कीथ और प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान इस विषय में आपके रहा है, तो इनमें सीधा सा उत्तर है सूक्ष्म, दोनों सूक्ष्म शिक्षण के एक्सपर्ट रहे हैं। इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना चिंतन तर्क शक्तियां बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। यह वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा गया है? तो ध्यान रखना, ये आपका एक तरीके से सीधी सी बात हो जाती है, आपका जो है साइकोलॉजी का जो है आपके ये प्रश्न बन जाता है, हालांकि ये शिक्षण विधि में भी आता है, बाकी सही पूछो तो ये साइकोलॉजी का आपके प्रश्न होता है, साइकोलॉजी में चलता है। जिसे आपने कभी पढ़ा होगा जो है तूफान की अवस्था होती है, तो ये आपका किशोर काल होता है भाई, तूफान की अवस्था होती है किशोर काल के लिए ये आपके आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो है साइकोलॉजी का है। शायद वो जो सबसे अच्छा टाइम प्राथमिक स्तर ही होता है, तो ये जो है हमको ध्यान रखना है, प्राथमिक स्तर पे ही हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना, यह है, तो ये विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका जो है, हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगा? किशोर स्तर नहीं, युवा स्तर नहीं, छोटे बच्चों को जो हिंदी में वर्ण हमारे ज्यादा है, वर्णों की संख्या ज्यादा है, हालांकि ऐसा नहीं है, है तो मीडियम, लेकिन फिर भी जैसे इंग्लिश 26 वर्ण है,
तो छोटा बालक फटाफट सीख जाएगा 26 वन ABC। लेकिन हमारे कितने 52 अभी हमने नया जोड़ के 53 कर दिए, है ना, एक विशिष्ट व्यंजन जोड़ दिया मारवाड़ी वाला। अब हमने 53 व्यंजन कर दिए, तो बताओ 53 बहुत होते, कई लिपियों में 100 वर्ण तक भी है। तो यहाँ पर सीधी बात है, ज्यादा वर्ण होना छोटे बच्चों को आपके क्या करेगा, ये जो है आपके प्रॉब्लम करेगा। तो इस स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा दी जा रही है, अध्यापक पढ़ा रहा है, तो प्रत्यक्ष विधि इसमें अभिनय होता है, अभिनय करेगा तो प्रत्यक्ष हो गई। क्यों? प्रैक्टिकल, प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकल होता है, या तो उसको मॉडल आदि दिखाओ, या फिर अध्यापक अपने अभिनय करके अंग संचालन से आपको जो है पढ़ाएगा। तो अभिनय प्रदर्शन आपका बहुत अच्छा जो है इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो है। प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते, छोटे बड़े किसी भी आकार के नहीं, बालक कैसे भी बड़ा है ना, प्रतिलेख में बालक को बाध्यता नहीं होती है, छोटे बड़े जानते हो ना आप, बहुत बड़े बहुत छोटे या कैपिटल स्मॉल ऐसे बोलते हैं, तो नहीं, इसका ऐसा कोई हमारे लेखन में कहीं कोई बाध्यता नहीं है। बालक को केवल अभ्यास कराना है, सुंदर बनवाने, साफ बनवाने, स्पष्ट बनवाने, साइज को लेकर के कहीं कोई शिक्षा में कोई ऐसा बंदोबस्त आपको बिल्कुल ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी आकार के आप बना सकते हैं। भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए लोक रंजनकारी, साहित्यिक, लोक मंगलकारी, बिल्कुल इन सभी प्रकार की पुस्तकें हो। बालक कभी मनोरंजन पढ़े, कभी धर्म की पढ़े, कभी देश की पढ़े, कभी इतिहास की पढ़े, कभी वीरता की पढ़े, कभी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की पढ़े, कभी हमारे महापुरुषों की पढ़े, सभी प्रकार की होनी चाहिए। तो हमारे मेले आदि की भी पढ़े, तो सभी प्रकार की पुस्तकें आपके इसमें होनी चाहिए, तो सभी प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से दृश्य साधन का सबसे उपयुक्त उदाहरण, चलचित्र, चित्र विस्तारक, रेडियो, दूरदर्शन। दृश्य साधन, दृश्य साधन पूछा है तो देखो चित्र विस्तारक सबसे अच्छा आएगा। चित्र विस्तारक जो है आपका सबसे अच्छा जो है इसमें आ जाएगा, चित्र विस्तारक आपके सबसे अच्छा आएगा आपका जो है ना चित्र। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी नहीं आती है? भाषण आती है, बिल्कुल मौखिक भाषा है ना, वार्तालाप, अभिनय, गद्य शिक्षण। तो हमारे या तो मनोरंजन के उसमें आता है, कहानी आएगी तो मनोरंजन में आ जाएगा, याद है ना, नहीं तो फिर भाषा बोध में आता है, भाषा स्पष्टीकरण, लोक व्यवहार से जो आता है, तो ये मौखिक भाषा में तो ये वैसे आएगा आपके जो। अगला है आपके पठन कौशल विकसित करने हेतु, पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से आपका सही तरीका बताओ। बाल गीत सुनाना, बिल्कुल। बाल साहित्य पढ़ना, श्रुतलेख पर जोर देना। देखो पठन कौशल चल रहा है, बाल फिल्म दर्शन कराना, आराम से आप देखोगे भाई कौन सा हो जाएगा आपका जो है। तो देखो बाल साहित्य, क्योंकि बालकों में पठन कौशल बनाना है, तो बालकों की छोटी छोटी किताबें हैं, मनोरंजन की किताबें, कॉमिक्स वाली किताबें हैं, कॉमिक्स वाली किताबें आपके जो है पढ़ाई जाए तो ये एकदम सटीक जो है आपका उत्तर हो जाता है। निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता, अमानकीकृत नहीं होना चाहिए बल्कि, ये भी सही है, व्यावहारिक, और सब सही है, नहीं पूछा है इसमें आप। ये आपके ध्यान रखना है, आप इस सबको हटा दीजिए। एडम्स याद रख लो, एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ है छात्रों के व्यवहार शिक्षण द्वारा किए, ये भी ठीक है वैसे, लेकिन इनका नहीं है। मूल्यांकन सापेक्ष प्रावृत्तिक द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करना, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना, इन्होंने ये कहा है। मूल्य, इन्होंने मूल्य पर बल दिया, ठीक है ना, इन्होंने जो है आपके किस पर बल दिया है, मूल्य पर जो है आपके बल दिया है ना, ये इन्होंने मूल्य पर बल दिया है, मूल्य निर्धारित करना। तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करने हेतु शिक्षण है उपचारात्मक। तात्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करने, बिल्कुल उपचारात्मक। देखो निदान तो पहले होगा, पहले निदान करेंगे हम, यानी कि जांच करेंगे, जांच करने के बाद उसकी कठिनाई का पता लगेगा, पढ़ाई पता लगने के बाद उपचारात्मक यानी उस बालक का उपचार करेंगे कि उसकी जो कमियां रही है उनको कैसे कैसे जो है आपके दूर किया जाए, इस पर फिर हम जो है चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उपचारात्मक इसका जो है शिक्षण आपके उत्तर हो जाता है। निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को फल मिलेगा, डाल्टन योजना, ये वैसे तो सब छोटे बच्चों की है, तो बेसिक शिक्षा बहुत बढ़िया है। और बेसिक शिक्षा में किसका योगदान ज्यादा होता है,
ये गांधी जी का होता है, आपको ध्यान रखना है, गांधी जी का ज्यादा है। वैसे तो आपकी जो मारिया मोंटेसरी है वो भी, फ्रॉबेल भी, ये बहुत सारे इसी के ही हैं, लेकिन फिर भी बेसिक शिक्षा के नाम से जो स्पेशल बोला जाता है वो गांधी जी का बोला जाता है, ठीक है ना। तो बेसिक शिक्षा जो है गांधी जी की मानी जाती है। तो इसमें जो है ये है कि भाई साधारण छोटी मोटी भक्ति आदि जो सामान्य जीवन जाए उसके लिए उन्होंने क्या कहा, बेसिक शिक्षा का जो है उन्होंने विशेष रूप से ध्यान रखा कि इसके लिए हमारी बेसिक शिक्षा जो है होनी चाहिए आपके, है ना, इसके लिए हमारी बेसिक शिक्षा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए, नहीं है तो गलत है। कविता जीवन करते हुए नहीं, ये भी गलत है। कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो सही है। कविता कल्पना जगत के विचरण में नहीं करती, नहीं, गलत है। कल्पना, कविता में तो कल्पना चलती है भाई, कविता में तो क्या है, कल्पना जो है चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, कविता में तो कल्पना चलती चलती है, ऐसा कोई, है ना, कविता में तो कल्पना आराम से जो है आपके चलती है। कक्षेतर कार्यक्रम द्वारा श्रवण कौशल विकसित करने में कौन सी गतिविधि, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सीधा है तो सभी, है ना, बाल सभा वगैरह सभी है, तो सीधा प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक सामग्री कौन सी है, स्पर्श शिक्षण, श्रव्य शिक्षण, दृश्य शब्द, जिसमें भाई दिखाई भी देता है, सुना, जैसा ये वाला दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, टेलीविजन में दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, फिल्म में दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, तो इससे वो याद हो जाता है। तो फिल्म है, टेलीविजन है, ये चलचित्र है, तो जिसमें कठपुतली है, जिसमें दिखाई भी देता है और जिसमें आपके सुनाई भी देता है, तो ये आपका एकदम सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूल्यांकन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते, निबंध लेखन, अधिगम क्षमता, काव्य, नहीं, अधिगम क्षमता। अधिगम यानी बालक ने कितना सीखा, उसको सीखकर बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, तो ये व्यवहार परिवर्तन उसका सीख, है ना, उसमें कितनी जो है उन्नति हुई, भाषा के प्रति कितना विकास हुआ, तो ये सब चीजें हमको जो है ध्यान में रखना होता है। अगला प्रश्न, विद्यार्थी सही ढंग से लिखें, उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द, वाक्य रचना अशुद्धि को दूर करते रहे। अभी तक तो यही सही है। अच्छा लेखन करने पर ऐसी में नहीं, ये कोई खास नहीं। विद्यार्थी के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए, नहीं नहीं, ये भी गलत है ना भाई, बच्चों को कोई डांटेगा थोड़ी हमेशा। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा, नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज होनी चाहिए। कुल मिला के ये सबसे अच्छा, ठीक है ना, ये तो सब बेकार की बात है। विद्यार्थी की लिपि का ज्ञान हो, उसका शब्द बनावट कैसा है, उसका अर्थ उसको आना चाहिए, वाक्य रचना हो, छोटे छोटे वाक्य हो, उनमें अशुद्धियां हैं उनको दूर करें, ज्यादा से ज्यादा बालक शब्द शुद्ध, वाक्य शुद्ध को समझे, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब चीज के आपके जो है बस इन्हीं चीजों का ध्यान देना है। विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने, अधिगम आवश्यकता सामग्री खोज का, बिल्कुल बालक को ये तो यही उत्तर सही है। अध्यापक अभिप्रेरण पर ध्यान नहीं दिया जाए, ये तो गलत हो गया। विद्यार्थी अशुद्ध शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए, नहीं नहीं। अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया, नहीं नहीं, सब गड़बड़ है। पहला उत्तर एकदम सही है। निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या, देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, वर्णों की अधिकता। हाँ, छोटे बच्चों को तो यही प्रॉब्लम आती है ना। पाराखड़ी तो है हमारे यहाँ, हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजा नहीं है, बड़े है वो तो गलत है। संस्कृत से ही तो हिंदी निकली है, सीधी सी बात है, संस्कृत से ही हमारे क्या निकली है, हिंदी निकली है। तो हमारे वर्ण ज्यादा है, बालकों को ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि क्या है, पाठ्य पुस्तक। सबसे ज्यादा पाठ्य पुस्तक काम आती है। हालांकि इसको तोता रटन प्रणाली कहते हैं पाठ्य पुस्तक, ये प्रश्न भी आ चुका है, सीताराम चतुर्वेदी बहुत कहता है सूत्र विधि को तोता रटन प्रणाली कहते हैं, पाठ्य पुस्तक को तोता रटन कहते हैं, है ना। तो आपके कई आपकी जो है ऐसी चीजें हैं जिनको, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा हम आगे शिक्षण विधि पढ़ते हैं, व्याख्या विधि है, व्याख्या विधि अमनोवैज्ञानिक, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा उपयोगी आती है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी निगमन विधि है, वो हमारे जो है क्या होता है, अमनोवैज्ञानिक मानी गई, आगमन को मनोवैज्ञानिक मान, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा काम आती है। तो पाठ्य पुस्तक सबसे ज्यादा हमारे काम आती है। हालांकि इनमें जो है कुछ कमियां मानिए, लेकिन फिर भी पाठ्य पुस्तक सबसे ज्यादा जो है काम आती है आपके। पाठ्य पुस्तक जो है, ये प्रश्न बहुत शानदार है, पूछा हुआ है आपसे जो है। अगला जो है हम प्रश्न ले रहे हैं, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है, निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करने हेतु
हमारे बल दिया जा रहा है सबसे ज्यादा, तो ध्यान रखना रेडियो बहुत कम, टेलीविजन बहुत कम, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टैप रिकॉर्डर ये तो खत्म ही हो गए धीरे धीरे, तो सबसे ज्यादा ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर का ही एक प्रारूप है। हालांकि प्रोजेक्टर ओवरहेड वो होता है जो ऊपर से किरणें आती है और उस पर वो रिफ्लेक्स पड़ करके फिर वो चलता है ना, जैसे सिनेमा में होता है, उसको ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा आपके जो है काम आ रहा है। भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान कौशल, उनकी अभिवृत्ति, इनमें जो है कितना विकास हुआ, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने कौन से दो कार्य होते हैं, आवृत्ति नहीं नहीं, स्थान परिवर्तन नहीं, है परिवर्तन है थोड़ा गलत हो गया, नहीं नहीं, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या, बिल्कुल बालक का मापन किया जाए, उस मापन में बालक के साथ कितनी कमी रही है, उस कमी को जो है आपको दूर किया जाए, इस बात का विशेष रूप से जो है आपके ध्यान रखा जाए, में कहां कहां बालकों से जो है गलती हो रही है, इन सब गलतियों का विशेष रूप से ध्यान तो उसके द्वारा होगा, मापन, उसका मापन करो, उसका जो है सतत मूल्यांकन करो, उसके फिर क्या है उसकी व्याख्या करो कि बालक में यहाँ कमी, दान करो, फिर उपचारात्मक शिक्षण वगैरह वगैरह। तो ये लास्ट वाला उत्तर एकदम सटीक है। चलिए भाई अगला, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम क्या है, परीक्षा विधि। परीक्षा के द्वारा ही सब काम होगा, सीधा एकदम जो है आपके सीधा उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है प्रकार का। यदि विद्यार्थी कुछ समायोजन से बचे रहे हैं, पढ़ने की ओर उनकी वृद्धि हो रही है, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो निम्नलिखित में से शिक्षण कारगर कौन सा होना चाहिए, हमारा सीधा है उपचारात्मक शिक्षण बहुत अच्छा काम कर रहा है, यानी हमने निदान किया, बालकों की कमियों को हमने दूर किया, उनमें सुधार किया, आगामी परीक्षा के लिए बालक में बहुत चेंज आया है, तो ये सीधा सा हमारा क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण का ही ये आपके प्रभाव है, सबसे बढ़िया आपके जो है उपचारात्मक शिक्षण हो रहा है ये। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। ध्यान रखना, भाषा हमारी साध्य है, व्याकरण आदि पढ़ते हैं या शिक्षण विधि वो साधन है। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में आया है, भाषा साध्य है, ध्यान रखना है, भाषा हमारी साध्य है, ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, भाषा साध्य है। और जितनी भी ये हमारी विधियां हैं, जो हम विधियां पढ़ रहे हैं, शिक्षण विधियां, ये जो विधियां पढ़ रहे हैं, व्याकरण विधि कोई सी भी, ये सब के सब हमारे अच्छे पढ़ाने के, अध्ययन अध्यापन के लिए साधन है ये सब। तो ये प्रश्न आपका कभी भी ध्यान रखना आ सकता है, पहले कई बार ये जो है आपके प्रश्न आया हुआ है। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय क्या होता है, बच्चों का बाग, बच्चों का बगीचा, किंडरगार्टन। गार्टन का है, गार्डन भी कह सकते हैं, बाल वाटिका, जिसे आजकल हमारा जो नई शिक्षा नीति में जोड़ा है ना बाल वाटिका, तो ये बाल वाटिका वाला आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बाल वाटिका के लिए प्रयुक्त होता है, ये शब्द आपके जो है बाल वाटिका के लिए प्रयुक्त होता है। तो बाल बाग कह सकते हैं, बाग का मतलब क्या हो जाएगा, बगीचा कह जाएगा आपके जो है। डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक कौन है, पार्क हर्स्ट है, तो कुछ डाल्टन एक जगह का नाम था, तो वहां पर ये लागू की गई थी डाल्टन प्रणाली, इसको जो है पार्क हर्ष ने चलाई थी। ये प्रश्न आता रहता है आपके जो है। निम्नलिखित में से मौखिक भाषा कौशल का सही उदाहरण बताइए, कहानी सुनाना और सुनना, बिल्कुल एकदम शानदार है, कहानी सुनना और सुनाना एकदम सही है बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल के अंतर्गत आ जाता है, कहानी लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, सबसे अच्छा है बाल विवाद प्रतियोगिता और सहभागिता। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है क्या है, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाइए, आप ज्यादा से ज्यादा जो है ना वाद विवाद प्रतियोगिता करवाइए। भाषा की अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषता है क्लिष्ट भाषा, ये तो गलत है, पाठ में दीर्घ वाक्य रचना ये भी गलत है, सरल और सरस शब्दावली हो ये सही है, तत्सम प्रधान भाषा हो ये कोई बाध्यता नहीं है, ये कोई बाध्यता नहीं है कि भी तत्सम प्रधान भाषा हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तत्सम का मतलब संस्कृत वाले शब्द हो सारे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, हमारे सरल हो, सरस हो, शब्दावली हो, छात्र केंद्रित हो, विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं वो हमारे पूरे हो जाए। विद्यालय पुस्तकालय में आवश्यक सामग्री ढूंढने में अहम भूमिका किसकी होगी,
लैब मैनुअल, मैनुअल आप जानते हैं ना, जो हमारे पास मेनू होता है, जो एक तरीके से आजकल उसको क्या बोल सकते हैं आप, जो है वो क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्स कह सकते हैं, विवरणिका कह सकते हैं आप। तो बिल्कुल सहायता होगी, आपके पास विवरणिका दे दी जाती है, आप किसी दुकान पे जाओ या कहीं पे भी कोई पुस्तक लेने जाओ, लाइब्रेरी में जाओ या किसी प्रकाशन के पास जाओ, कहीं भी जाओ, लाइब्रेरी में भी क्या एक रजिस्टर होता है, उसमें से ढूंढ लेते हैं तो उसको विवरणिका कहेंगे। तो आपके विवरण का आजकल कंप्यूटराइज, जैसे मेडिकल की दुकान पर दवाई होती है, वो चीज है कि नहीं है, अब बड़ा मेडिकल है नहीं मिल रही तो वो क्या करता है, कंप्यूटर में देख लेता है, फिर रैक नंबर डली रहती है उसमें, रैक नंबर तुरंत वो बता देगा, स्टॉक में है या नहीं है तो वो कंप्यूटर में देख के बता देगा हाँ हमारे पास है। तो ऐसे ही सब पुस्तकें आजकल क्या है, तो उसका वो मैनुअल हो गया है ना, उसकी वो सारणी वगैरह, एक तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें से देख करके जो है आप बता दोगे, तो बिल्कुल सही है। प्रायोगिक जो है पुस्तिका, बिल्कुल सही बात है ना, प्रायोगिक जो पुस्तिकाएं होती हैं जिनमें आपकी सारी बातें जो है लिखी रहती हैं, तो वो भी आपका सही बात है ना। संदर्भ पाठ्य पुस्तक, बिल्कुल जो जो संदर्भ उससे जुड़ी हुई वो उससे जुड़ी हुई ये भी। आपके भृत्य, भृत्य का मतलब जो वहां सहायक है, सेवक है, जो वहां सेवक लगा हुआ है, सहायक लगा हुआ है, तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। तो देखो इसमें नहीं होता जब तो हम कोई प्रायोगिक पुस्तिका ऐसा कुछ हम मना कर देते, ये प्रश्न यहाँ पर कुछ बैठ नहीं रहा, तो ये बोनस हो गया आपका, ये आपका बोनस, क्योंकि सभी से हमको सहयोग मिलता है। लेकिन यहाँ इस प्रसंग का तारतम्य नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, पुस्तकालय में सहायक आवश्यक सामग्री, विद्यालय पुस्तकालय में जाकर ये सब चीजें वहां मिलेंगी, सबसे हमारी हेल्प होगी, तो कुल मिला के ये आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये प्रश्न आपका जो है बोनस हो जाएगा आपका जो है। निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन नहीं है, देखो चलचित्र है, चित्र दर्शन है, लघु गणक सारणी की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई गणित में जरूरत पड़ती है, लघु गणक सारणी की तो सीधी सी बात है, गणित में जरूरत पड़ेगी। यहाँ हमारा क्या काम है बताओ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्थित ढंग से किया जाए, इसका प्रमुख लाभ क्या होगा, विद्यार्थी केवल आंतरिक मूल्यांकन होता है, विद्यार्थी सत्र पर, ये है सत्र पर्यंत अध्ययनशील रहेगा। अरे सीधा सा, जब हम व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करेंगे, हम अच्छे से सतत मूल्यांकन करते रहेंगे, तो बालक क्या होगा, अपना संतुलन, पहला टेस्ट हुआ नंबर कम आए हैं, थोड़ा सा अगली बार मेहनत करूं, फिर दूसरे में, तो हमारे जो टेस्ट कई सारे होते हैं ना, आपको जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर अर्धवार्षिक, फिर फोर्थ, फिर वार्षिक, तो इस प्रकार से जो है आपके 3 तो टेस्ट कराते ही हैं, बाकी नियम तो 4 का है। तो इस प्रकार से बालक क्या करेगा, उस टेस्टों के चक्कर में पड़ता रहेगा, हमारे कम नंबर आए, अगले में मेहनत करूं, अगले में मेहनत करूं, तो वो इस प्रकार से क्या है, हमारा जो है उसमें वर्ष पूरे सत्र पर्यंत बालक अध्ययनशील रहेगा उन टेस्टों के चक्कर में। अगर बीच में टेस्ट ही नहीं होगा तो बालक मस्त हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। भाषा प्रश्न निर्माण में ध्यातव्य यानी ध्यान देने योग्य, ज्ञानात्मक प्रश्न अधिक हो, निबंधात्मक प्रश्न अधिक हो, अभिव्यक्ति बोध प्रश्न अधिक हो, तो कोई खास, ज्ञान अवबोध अभिव्यक्ति सभी से युक्त प्रश्न, देखो सभी का एक समायोजन होना चाहिए, सभी का एक अच्छा विभाजन होना चाहिए, एक अच्छा प्रतिशत होना चाहिए। ये नहीं कि निबंधी निबंध ज्यादा भर दिए, अभिव्यक्ति बोध प्रश्न या ज्ञानात्मक नहीं, सभी प्रकार के हो, ज्ञानात्मक भी हो, अवबोधात्मक भी हो, लघुत्रात्मक भी हो, बहुविकल्पात्मक भी हो, ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए, तभी जो है आपकी ये एक प्रश्न पत्र निर्माण के अच्छी जो है बात क्लियर हमारे होगी। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग अध्यापक द्वारा क्यों किया जाता है, अध्यापक द्वारा पक्षपातपूर्ण नहीं, गलत है। अधिगम की कठिनाई दूर करना, बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा में स्पर्धा भावना नहीं, स्पर्धा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, विद्यार्थी की अधिगम समस्या की जानकारी नहीं, ये सबसे अच्छा है अधिगम की कठिनाई को दूर करने कि बालक में क्या क्या समस्या आई है ना, क्यों क्यों बालक को जो ऐसा हुआ, तो उसको अपन क्या करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे, इसीलिए जो है पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों लिपि ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने कौशल में दक्ष किया जाता है, इस विधि क्या कहा जाता है, भाषा, भाषा संसर्ग नहीं, पाठ्य पुस्तक भाई, ये तो पाठ्य पुस्तकों से ही पढ़ाया, ये सब चीजें तो ये रहा ना पुस्तकों के माध्यम से, तो पाठ्य पुस्तक विधि नाम है, तो सीधा प्रश्न कुछ समझने का ऐसा कुछ नाम, क्योंकि ऊपर खुद ही इन्होंने नाम दे दिया पाठ्य पुस्तक के द्वारा पढ़ाया जाएगा, है ना, तो इसमें कोई है ही नहीं आपका जो है। में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है, परीक्षण योजना बनाते, परीक्षण प्रारंभिक रूप रचना, परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करते, परीक्षण का अनुप्रयोग करते हैं, तो ये आपका जो है लास्ट वाला इसमें आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें परीक्षण का अनुप्रयोग की तो कोई बात ही नहीं है। देखो परीक्षण का पुनर्निरीक्षण तो किया जाता है, आपके परीक्षण के प्रारंभिक रूप रचना अपन तैयार करते हैं, योजना बनाते हैं, तो ये अनुप्रयोग इसका यहाँ कोई जरूरत नहीं है।
ये वैसे प्रैक्टिकल आदि सब्जेक्ट में ज्यादा चलता है आपका जो है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष बताना है। अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा टेस्ट में विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं, तो सही है। शिक्षक अभी आया था, पिछली बार में उत्तर था, शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं, ये भी सही है। विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है, ये भी सही है, सुधार करेगा। विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहे, ये देखो भय शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। भय शब्द कैसे होगा, बल्कि बालक का भय तो हमको दूर करना है। भय, संकोच, चिंता, जो हमने व्यवहार परिवर्तन पढ़ा ब्लूम वाला, वो यही है। बालक के संकोच को दूर करो, बालक के भय को दूर करो, उसकी कोई चिंता है उसको दूर करो, कोई टेंशन अगर हो रही है तो उसको जो है आप दूर करो। तो ये आपका जो है ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो भय तो उल्टा हमको दूर करना है बालक का, हमको भयभीत थोड़ी करना है बालक को, भय तो उसका बल्कि हमको दूर कर देना है। विनेटिका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन। इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन बासवर्न ने किया था, है तो ये तो कोई खास नहीं है आपके। इसका नामकरण अमेरिका के विनेटिका शहर में प्रयोग होने से हुआ था, ठीक है ना, ये भी सही बात है। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी कथन सही है, ये भी सही बात है। ये तो सारी चीज, तो उपयुक्त सभी कथन एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपका जो है। संरचनात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है? ध्वनि निर्माण उपागम? नहीं नहीं नहीं, गलत है। ये वाक्य गठन कहते हैं, क्योंकि वाक्य पढ़ाए जाते हैं, वाक्य संरचना। तो वाक्य पठन नहीं, वाक्य गठन, यानी इसमें वाक्य रचना कराई जाती है। बालक को छोटे छोटे वाक्य बना के फिर धीरे धीरे, है ना, जैसे राम आया, ऐसे छोटे छोटे वाक्य, फिर धीरे धीरे बड़े वाक्यों की प्रैक्टिस जो है आपको करवाई जाती है। जैक्टॉट विधि भाषाई दक्षता के विकास में कौन से उसमें प्रयुक्त होती है? लेखन कौशल में, ध्यान रखना है। जैक्टॉट विधि जो लेखन के लिए कौशल में अपन ने पढ़ी भी थी, तो लेखन कौशल में ये जो है आपके काम आएगी। तो जैक्टॉट विधि आपके लेखन कौशल में काम आती है। स्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन बताइए। यह बोलकर किया जाता है, कक्षा का वातावरण स्वर में हो जाता है, ये तो सही है। ये तो सारी बातें बोल के, संगीत वातावरण होता है सहस्वर वाचन। यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए क्या? नहीं नहीं, गंभीरता नहीं आती भाई। यह छोटी कक्षा 4 से 8 के लिए उपयोगी, बिल्कुल छोटे बच्चों को आनंद आता है, तो ये गलत है। इसमें गंभीरता नहीं होती, थोड़ा मनोरंजन का भाव होता है। अध्यापक सहस्वर बात तारतम्य, कक्षा का वातावरण मनोरंजन रस में हो जाता है, बालक हमसे जुड़ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि रसास्वादन पाठ विधि होती है। ये आपके रसास्वादन पाठ विधि होती है भाई, ध्यान रखना। तो रसास्वादन पाठ विधि होती है, तो ये आपका जो है गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को, ये तो है। विद्यार्थियों द्वारा विविधता और शैली विभिन्नता के दर्शन, ये है। विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमित करना, अरे भाई सीमित करना नहीं है, ये तो सीमित थोड़ी करेगा, ज्ञान बढ़ाएगा, स्थायी होगा। बल्कि पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान हमेशा स्थायी हो जाता है, ध्यान रखना है। पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान स्थायी होता है ना, हमेशा बालक की स्मरण शक्ति बढ़ती है, स्वाध्याय की बढ़ती है, ये फायदा होता है। विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि, ये भी सही है। तो आपका जो है 3 नंबर का इसमें गलत है, नहीं पूछा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो है गलत हो गया आपका जो है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना आदि रिकॉर्डों के सिखाया जाता है? ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, बिल्कुल सही है। रेडियो, टेलीविजन नहीं, इनमें क्या है, रिकॉर्ड करके बालक बार बार बोलेगा, बार बार सुनेगा, बार बार उच्चारण करेगा, तो लिंग्वाफोन, ठीक है ना। तो ये अब आजकल तो ये सब चल पट्टिकाएं, ये सब आगे तो पुराने, केवल इनका नाम रह गया, बाकी ये सब बेकार हो गया, ठीक है ना, सब बेकार हो गए, कहीं कोई प्रयोग में नहीं लेता है, सिर्फ अब इनका नामकरण रह गया। आने वाले समय में धीरे 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 इनका नाम भी हटा दिया जाएगा। अभी तो नहीं हटाएंगे, क्योंकि अभी तो प्राचीन, शुरुआत में तो यही थी, तो नाम तो चलेंगे अभी, लेकिन नाम मात्र रह जाएगा, प्रयोग तो अब बंद है। जो मान लो 99% बंद है, कहीं कोई रिकॉर्ड में वैसे ही रखा हो कोई सामग्री तो अपन कह नहीं सकते, बाकी ये तो सब बंद हो चुके हैं आपके, ठीक है ना, प्रचलन में कहीं भी नहीं है। हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? अगर बालक को हिंदी की साहित्यिक रुचि, कवि दरबार लगाओ, सही है, भाषण करवाओ, सही है, नाटक, अभिनय, क्रीड़ा व्यायाम से इसका कोई लेना देना नहीं। भाई बालक से खेल कूद करवाओगे तो उसमें हिंदी का क्या मत, देखो बाल सभा करवाओ, अंत्याक्षरी करवाओ, जीवनियां पढ़वाओ, निबंध लेखन करवाओ, उच्चारण करवाओ, सहस्वर वाचन कराओ, संवेत वाचन कराओ, तो ये तो सब आते हैं आपकी जो है ना। साहित्य में बालक जो है सीखेगा धीरे धीरे, महापुरुषों की जीवनी पढ़वाओ, तो ये तो समझ में आता है।
लेकिन खेल कूद से इसका साहित्य के प्रति रुचि होना, ठीक है ना, ये बिल्कुल। हाँ, कोई बेसिक शिक्षा दी जाती है तो वो तो आपका फिर भी कोई चल जाएगा, वो तो फिर भी आपका जो है चल जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि उसके केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में कथन किसका है? नहीं नहीं, एपी नहीं, रेमर्स और गेज का है, बिल्कुल सही है ना, गुड है। नहीं, आपके रेमर्स और गेज का आपका जो है ये प्रश्न है, एकदम आपका जो है सही है। और अगला प्रश्न है आपका, इस परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन होता है। बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण नहीं, व्यक्तित्व परीक्षण। तो इसमें क्या कहा है? रुचि, तो रुचि किस में आती है? व्यक्तित्व में, ठीक है ना। अभिवृत्ति, तो ये भी आपके जो है व्यक्तित्व में आती है, अभिव्यक्ति रुचि का। समायोजन क्षमता, और बालक में कितनी क्षमता है किसके विषय में, ये सब व्यक्तित्व परीक्षण में आता है। जो बाहर का जो व्यवहार परिवर्तन जो आया है उसमें आएगा ये, क्योंकि इसका संबंध पढ़ाई से कम है। बाहरी जो बालक की रुचियां हैं उसमें भय, संकोच आदि तो नहीं है। इन बातों का जिसमें वर्णन किया गया है तो ये आपके इसमें आएगा, तो आपके व्यक्तित्व परीक्षण वाले में आएगा आपके। और आपके जो है लास्ट प्रश्न यहां पर आपके सामने प्रस्तुत है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले क्या करना पड़ेगा? ये मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया। पहले बालक का क्या करेंगे? निदान करेंगे। निदान का मतलब क्या होता है? बालक में कमी क्या है। जैसे हम डॉक्टर के जाएंगे तो पहले क्या करेंगे? आप जांच कराओगे पहले। डॉक्टर कह देगा भाई ये जांच कराइए, नॉर्मल दवाई दे देता है, बाकी ये कहता है जांच कराओ, जब इलाज चालू करेंगे। परफेक्ट इलाज तो जब ही चालू होता है, तो वो जांच करना ही निदान है। तो बालक पहले निदान परीक्षण होगा, बालक में क्या कमी है, भय, संकोच, सिलेबस, शिक्षण विधि, सब चीज की जांच हो जाएगी। टेस्ट होते हैं, आप जानते हो, उसके लिए टेस्ट होते हैं, निबंधात्मक, आपके जो है बहुविकल्पात्मक। तो इस प्रकार आपके टेस्ट होंगे। तो जब टेस्ट होंगे तो उसके पता लग जाएगा किस सब्जेक्ट में कौन सी कमी रही है, तो उस हिसाब से उपचारात्मक शिक्षण होगा। लेकिन वो कब होगा? जब आपके पहले उसका निदानात्मक परीक्षण होगा। तो आपके उपचारात्मक शिक्षण से पहले क्या होता है? तो निदानात्मक परीक्षण होगा। इसको शॉर्ट में आप जांच टाइप का कह सकते हैं। और ये हमारा जो है आपका कंप्लीट हुआ है। मैं आशा करता हूं आपको इससे खूब जो है लाभ मिलेगा। और अग्रिम शुभकामनाओं सहित यहीं अपन विराम करते हैं।